Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी Welcome back to another वेलकम बैक हो गया. amazing episode of Meaningful. Why not? तो amazing तो हम रहते ही हैं. जी. तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ. अच्छे हैं? जी. कैसी जा रही है डाइट? डाइट अच्छी जा रही है. बालों पे बहुत बुरा असर आ गया है. यू कैन सी पिछले 3-4 नहीं 1.5 हफ्ता हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया. वो अब ज़्यादा खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशन नहीं लेते. वो बालों को खुराक नहीं ना मिलती तो है. बालों को खुराक नहीं मिलती. मेरी कज़न है, वो डॉक्टर है, वो हमेशा कहती है कि वो जो हम मास्क नहीं बनाते, हेयर मास्क, कभी उसमें अंडे डल रहे हैं, तो कभी उसमें केले डल रहे हैं, तो कभी एलोवेरा डल रही है. खाने की पूरा चीज़ें डली हुई थी. कहती है इससे बेहतर होता है अब ये चीज़ें खा ले. तो वो ज़्यादा असर करेगी कंपैरेटिवली क्या आप उनको बालों पे लगाएं ऊपर जो अप्लाई भी करें. जाएंगे. हाँ तो ये तो नहीं, वो भी अलग बात है कि कुछ चीज़ें लगाने से ही फर्क पड़ता है. लेकिन द थिंग इज कि हाँ यस दैट्स ट्रू. आजकल मेरे बाल बड़े खराब हो रहे हैं. कोई नहीं, खैर है, अल्लाह खैर करेगा. ड्राई. हाँ कोई नहीं, खैर है. तो क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, यही कुछ. आजकल टीवी लॉन्च चल रहा है, मीनिंगफुल चल रहा है. छुट्टियां थी, लॉन्ग वीकेंड था, 9 नवंबर थी. खैर ये हमारे शो का आज पार्ट भी है. 9 नवंबर में हम बात करेंगे जरूर. हाँ इंशाल्लाह. नहीं 9 नवंबर डिस्कस कुछ और होना था चैनल पे, डिस्कस कुछ और हो रहा है. क्या होना था वैसे? भैया मैंने आइडिया 9 नवंबर को क्या हुआ था. इकबाल की पैदाइश है. जी, इकबाल डे बोलते हैं ना इसे. तो एक फिर हम पहुंचेंगे जब न्यूज़ पे, तो फिर हम ठीक है, फिर उस पे बात करेंगे. ठीक है इंशाल्लाह. सो इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड लाहौर में, क्योंकि स्मोक के चलते 4 छुट्टियां दी गई थी. लोग घरों को गए हुए हैं. और थैंक गॉड बारिश हो गई, और बारिश होते ही फिर वो जो 4 छुट्टियां अगले आने वाले हफ्तों में कैंसिल हो गई. बिट सैड बिट खुशी. बिट सैड बिट खुश. कुछ ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो गई तो आलूदगी चली गई. क्योंकि मैंने सुना था कि 7 साल कम होती है एज. ये कि आप अगर लाहौर की लाहौर की फिजा में 1 साल सांस लें तो आपके 7 साल कम हो जाते हैं. जी, इसलिए कुछ लोग लाहौर छोड़ के जा रहे हैं. हाँ, कुछ लोग पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं कैमरे के पीछे. उधर तो नहीं होती आलूदगी ना. दुबई में, सऊदीया में नहीं जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. जहाँ भी जा रहे हैं तो होती है आलूदगी. तो मैं काठमांडू गया था. काठमांडू इज द मोस्ट पोल्यूटेड एरिया था. एयर पोल्यूटेड. हाँ, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी आउटडेटेड सी हैं. अच्छा ओके. तो वो पेट्रोल जो धुएं छोड़ते हैं. तो ये वो ओके, ये भी था. ठीक है. लाहौर भी का भी यही हाल है. लाहौर तो अल्लाह ही बस लिए जा रहा है इसको, इस बेड़े को उठा के ऐसे कभी ऐसे. तो मैं तो बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस वी आर लाहौरीज. एंड क्या क्या रहता है आज? जुक बॉक्स. यस, न्यूज़. हाँ चलो न्यूज़. कंटेंट ऑफ द वीक, इंटरव्यू ऑफ द वीक एंड वायरल ट्रेंड्स. हैं मेरे पास एक बड़ा मजेदार है. जी, so let's start with joke box. Last week joke box was very hilarious. हाँ. Bold. हम जरा कैटेगरी वाइज गए थे ना. हाँ. और एक और वर्ड 18 से ऊपर प्लस. और मेरी बात सुनो, एक उसको उसमें क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं फहाश. फुहश. तो आज जुमानी आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सिंपल में आए, शराफत की तरफ वापस आ जाते हैं. कुछ हम अपना लड़प्पन लेके आने जा रहे हैं. टीनेज को डिस्कस करेंगे. टीनेज को शैतानियां पेश होने लगी हैं. जी, और नॉस्टैल्जिया आने जा रहे हैं. हाँ, क्योंकि नॉस्टैल्जिया इज समथिंग व्हिच आई लव द मोस्ट. एंड कैटेगरी जो है वो है जी पाकिस्तानी OST. ये कैटेगरी हमारे जुक बॉक्स के आने से पहले से ही जो है जहन में थी हमारे कि हम कभी इन सबको लेके चलेंगे. तो सिंस इट्स पोस्ट PTV एंड प्री सोशल मीडिया, यू कैन से 2015-14 का कट सा लगा हुआ है. ज्यादा पुराना हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. हम इसको नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं बाय द वे. हां, अभी इसका पार्ट 2 आएगा शायद अगले हफ्ते. अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो हम अगले हफ्ते कर लेते हैं. सो जी, मून और मैं डिस्कस करेंगे अपने फेवरेट OST पाकिस्तानी ड्रामा. इंडियन ड्रामास के भी आएंगे. नहीं, वो नहीं मुझे इतने. अपार्ट फ्रॉम कसौटी आई डोंट लाइक एनीवन एल्स. एक और पसंद है, आई लव कहीं किसी रोज. नहीं, ये अभी हम कहाँ चलेंगे, अभी हम पाकिस्तानी पे हैं. जी, पहला गाना मून आप फिर गाएंगे. पहले आप. नहीं मैंने शुरू किया, आप पहला. जी, मैं कुछ और ही कहने लगा था. समझ तो आपको आई गई होगी. तो लेकिन पाकिस्तानी OSTs में जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, तो मेरे ज़हन में सबसे पहला गाना आता है, वो है पानी जैसा प्यार,
पानी जैसा प्यार मुझे बहुत पसंद है, फीचरिंग सबा कमर, एहसन खान, जुगन काज़म, मिकाल जुल्फ़िकार, ये सारे हैं इस ड्रामे में। डायरेक्टेड बाय सरमद खुसर एंड संग बाय सनम मारवी एंड अबू मोहम्मद समथिंग। वो बेसिकली वो जो उसमें छोटा सा पार्ट वो आता है, इश्क ना वो वाला। आई रियली लव दिस सॉन्ग। पानी जैसा प्यार है। इस अच्छा, अगर आप में से कोई हमारे व्यूवर्स हैं, इस गाने के ना बेसिकली दो अंतरे हैं, एक मुझे मिल गया, एक नेट पे नहीं मिल रहा। वो मुझे कहीं से देखते मेरा बड़ा शौक है उसको सुनने का। वो ना ड्रामे के बीच में कहीं चला था तो वो मुझे अब याद नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे तो बहुत सारे हैं, कुछ ड्रामों के बीच में चलते हैं, जैसे फिर वो आता नहीं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। जैसे एक है, अभी मैं वैसे मूड नहीं दे रहा, आप चला सकते हैं उसको इसके बीच में। कदूरत का एक OST है, आपको वो पूरा कहीं नहीं मिलता, लेकिन वो ड्रामे के अंदर बड़ा मजेदार सा था, उन्होंने फिट बिठाया जी 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 उसको। जी ठीक है, तो तारे गिर जाते हैं जैसे परवाने। अच्छा, मेरा जो पहला गाना है जहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एंड दैट लाइक जिससे मुझे प्यार मतलब हुआ मुझे पाकिस्तानी ड्रामों प्लस OST से, एंड दैट इज़ मनोसलवा, और फीचरिंग रेशम, नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, आयशा खान, इमरान अब्बास, उस्मा गिलानी, सो वेरी ह्यूज कास्ट। एंड ये एक इंडियन सिंगर थी, उन्होंने गाया था, मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा यहाँ पे, ज़ायला खान। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल OST, तेरे इश्क में सुध बुध खोए। हाल न जाने। और इसके ना छोटे छोटे और भी चंक्स थे, वो चलते होते थे, वो बड़ा आता था एक तो वो नहीं, मैं वो वाला गाना था, चांद की बात मेरे साथ नहीं पहली सी, वो भी एक इस ड्रामे में था। दो गाने थे तो, लेकिन दोनों ही अच्छे। आई लव बोथ, बट दोनों ही अच्छे हैं। आई लव बोथ तो नहीं मतलब सॉरी, OST को अभी हम श्रद्धांजलि पेश करें, मैं क्या कह दिया कंफ्यूजन में। ठीक है जी। तो मेहर अहमद की बात हो रही है, तो मेहर अहमद के ड्रामों में OSTs में सबसे ऊपर जो मेरे लिए आता है वो है कैद तन्हाई। I really love this OST, and since my all viewers know कि how huge I'm a fan of सवेरा नदीम, तो ये मेरा फेवरेट ड्रामा भी है और इसका गाना भी मेरा बड़ा फेवरेट है। शाला तू जीवें तेरी आस्ते मैं जीवां, तेनू दिल दे अंदर बंद करके कदी अपना भेद ना देवां। कैद तन्हाई का OST मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई लिसन टू दिस OST एवरी नाउ एंड आई इवन लाइक दैट पार्ट। तूने वो वाला पार्ट नहीं बोला, तूने तो मेरे फर्स्ट वाला बोला है, मुझे वो भी पसंद है। कैसी अगन ये तुझसे लागे, बहुत प्यारा ना तंजा गाना मन जागा, वो बोला। So my next favorite OST is from drama serial Najia, written by Razia Bhatt, and इसकी कास्ट में थी जवेरिया अब्बासी, हम का ड्रामा है, और फरहान अली आका, इवन फाद मुस्तफा वाज द पार्ट ऑफ Najia as well. स्टोरी बड़ी ब्यूटी एंड द बीस्ट टाइप है, एंड उस टाइम पे बड़ी मज़े की प्रोडक्शन होती थी। ड्रामे का हाफ चंक पाकिस्तान में शूट हुआ है और हाफ चंक अब्रॉड में शूट हुआ है। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इसको गाया किसने है? अलीशा चनाय ने। वी हैव ऑलरेडी पेड ट्रिब्यूट टू अलीशा चनाय इन जुकबॉक्स, और उसमें ये गाना भी हमने उसमें ऐड किया था। सो नाजिया's OST इज माय फेवरेट। इतना क्यों याद आ रहे हैं, दिए की तरह जला रहे हैं। I really love that. तुम्हें कुछ खबर नहीं है। अच्छा खैर, हम जरा बह जाते हैं। तो बहते बहते फिर सवेरा नदीम मैंने पिछली दफ़ा ली थी, तो सवेरा नदीम में अगली लग लूँगा। गाना है ड्रामा सीरियल बड़ी आपा का, इसको गाया है सीना नाम टीना सानी सीना टानी। और ये गाना गालिब कलाम जी, गालिब का है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। One of the best rendition of this poem है ना? Yes. मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। I really love this, and इसको मैं every now and then सुनता रहता हूँ। My next favorite OST is very like
अनपॉपुलर सा है, अंडररेटेड सा गाना है, संग बाय हुमैरा चन्ना, ठीक है। एंड ड्रामा नेम इज तुम हो के चुप, Okay. और इसका टाइटल भी तुम हो के चुप ही था और तुम हो कि के चुप, फिर वो Very beautiful. गोलियों की आवाजें भी चलती हैं पीछे से। और तुम हो के चुप। और जो है इसके कास्ट में शामिल थी आयशा खान, हुमायूं सईद, इस जो एक्स हस्बैंड हैं बुशरा अंसारी के, इकबाल अंसारी, उन्होंने ड्रामा डायरेक्ट किया Okay, था। okay, और ये बलोची फ्यूडल लॉर्ड्स पे था। ओके ठीक है। वंडरफुल ड्रामा एंड आई लव द OST। हाँ OSTs का बड़ा मजे का है। ठीक है जी, तो मेरी तरफ आ जाए तो मैं फिर क्यों मैं उमर अहमद के बीच में डोलियाँ खा रहा हूँ। एक्चुअली वो एरा जिस एरा पे हम बैठे हैं ना, वो एरा मेरा बिलोंग करता है मेरा से। तो उनका एक बहुत खूबसूरत ड्रामा आया था मात, तो उसका OST है ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अजाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। मात का OST मुझे बहुत पसंद है। इस ड्रामे की कास्ट में थी आमना शेख, माय मोस्ट फेवरेट, सबा कमर, इमरान अब्बास भी थे, और कौन था लड़का, और कौन था जो इनका जिनके लिए लड़ती थी आपस में। इमरान अब्बास कहाँ पे थे? इमरान अब्बास इनका बेटा था ना सबा। वो बात इमरान अब्बास नहीं है, वो नूरुल हसन। नूरुल हसन सॉरी, क्या हो गया? क्षमा कीजिए। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। तो आई रियली लव दैट सॉन्ग। मुझे जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई। आई रियली लव दैट। और मुझे मात हुई। असद भी थे। असद वो जो- सिद्दीकी? नहीं, दूसरे वाले असद, वो जो बड़े मेच्योर से हैं, मुझे असद जिलानी? नहीं अरे अदनान जिलानी वो। असद समथिंग उनका नाम है, जो अक्सर ड्रामों में आते हैं, वो क्रिकेटर से लगते हैं, वो थोड़े मतलब हेल्थ कॉन्शियस है। मतलब दिखा दूंगा, वो बेसिकली सबा कमर भी अदनान सिद्दीकी को छोड़ के उसके पास चली जाती है अच्छा ना। अच्छा ओके। याद आया? हाँ याद है, लेकिन मुझे शक्ल असद नाम है उनका, उस पूरा तरह से नाम नाम नहीं नहीं आ है, रहा। चलो। अच्छा, खैर नेक्स्ट जो है जो मेरा जबकि हम मात की बात कर रहे हैं, तो मात और उसकी पहले एक ड्रामा चल रहा था जिसने पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री को तबाह कर दिया। तबाह तो नहीं किया, खैर फ्लोरिश किया, सॉरी, दैट्स माफ वेरी कर बैड। दिए, तबाह नहीं किया, जला बख्शी। हाँ, हमने अपनी लाइफ में जो एक टाइम देखा ना जिसमें लोग वो जो हम अपने माँ बाप से सुनते थे कि रोडों पे रश खत्म हो गया और लोग जोक ड्रामा देख रहे हैं ये सब। तो हमने अपनी लाइफ में सिर्फ हम सफ़र को हमने सीरीज किया है। हम सफ़र अब मेरे ख्याल में तारुफ का मोहताज नहीं, डायरेक्टेड बाय सरमद खुसर, स्टारिंग फवाद खान एंड माहिरा खान, नवीन वकार, और जो इस ड्रामे से जुड़ता गया उसको जला बख्शी गई, पॉपुलैरिटी मिली। जैसे क्यूबी ने ये गाया गाना, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। यस, हम सफर था मगर धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। जुदाई न थी। बेसिकली तो ये सकूत ढाका के ऊपर बना था ना। जी 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 जी। तो इन्होंने गाना में यूज़ किया। तो मेरे ख्याल में चलते हैं फिर अगले OST की तरफ। और मेरा अगला जो फेवरेट OST है वो है आसमानों से सुहेल हैदर ने ये गाना गाया है। ड्रामा सीरियल का नाम है दास्तान। इट्स ओरिजिनली रिटन बाय जो है वो रज़िया भट्ट, उनका नॉवल था बानो। और इसको एज अ स्क्रिप्ट के तौर पे लिखा था समीरा फजल ने। और इसकी कास्ट में भी बहुत ह्यूज सारी कास्ट है। इसमें फवाद खान है, सनम बलोच है, सबा कमर है इसमें। जी, सबा कमर भी हैं, एहसन खान है, सबा हमीद, समीना पीरज़ादा, सिमी रहील, ख़याम सिमी कौन सी वो उनका क्या नाम है, महरीन रहील है, महरीन रहील, बहुत बड़ी कास्ट है। सिमी रहील एज वेल, हाँ सिमी रहील भी, सिमी रहील, फिर उनका भाई भी था फहीम। सो Very हाइसम हसैन ने इसको डायरेक्ट किया था। इतना सॉफ्ट गाना है, दिल को टच कर जाता है। बहुत प्यारा, बहुत प्यार से गाया गया है। आसमानों से उतारा ऐसा लगता है। चलते हैं, दास्तान की बात हो रही है और जब हम बात कर रहे हैं सनम बलोच की, तो सनम बलोच की ही एक मेरे फेवरेट OST की तरफ चलते हैं। वैसे दो हैं, दूसरा भी आ ही जाएगा। नहीं, पहले हम बड़े वाले की बात करते हैं। ओके, मेरे नज़दीक लाइफ में बहुत से कम ऐसे सिंगर हैं जिनको मुझे लगता है मैं जिनको कोई भी गाना सुनता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता, चाहे कंपोजिशन जो भी हो। ठीक है। उनमें एक हैं ज़ेबन हानिया एंड सेकंड इज शिल्पा राव। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ज़ेबन हानिया की। ज़ेबन हानिया ने गाया 2010 में दाम का OST, और हम दाम के OST की बात करें, कैसे भूल सकते हैं दाम को। तो बहुत जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे, बस वो एडिट पे गया हुआ है, वो हो जाएगा। नहीं गया हुआ है, सच्ची बात है। ठीक है, और क्या कहाँ खो गए वो लम्हे, और लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव के ढूंढ पाओगे तुम। इट्स वंडरफुल कंपोजिशन, वंडरफुल मीनिंगफुल OST जो कि कहानी की, जो ड्रामे की कहानी को सूट करता है। दाम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैं अभी भी अक्सर गाड़ी में लगा हम सुनते हैं। खो गए वो लम्हे
हम रेगुलर बेसिस पे दाम मेरे लिए कभी पुराना नहीं हुआ, दाम को OST। ठीक है जी। तो OST की बात हो रही हो, और पाकिस्तान के OST राहत फ़तेह अली ख़ान ने बहुत सारे गाए हैं। ऑल्दो राहत फ़तेह अली ख़ान का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जितने के लोग होते हैं, बट एक गाना है, एक ड्रामे को OST जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो था एक ड्रामा 2012-13 में ही आया था, ड्रामे का नाम था जलपरी। इस ड्रामे की कास्ट में थी नीलम मुनीर एंड वेरियस अदर्स। इसका जो गाना था वो बड़ी एक इंसान की ख्वाहिशात को शो करता है। चंद्रमा मेरी बाहों में आ, ख्वाब दिल के सुनाऊं तुम्हें, हाल दिल का सुनाऊं। बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो चंद्रमा हाँ मुंह नहीं था आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श्योर। अच्छा, नेक्स्ट माय फेवरेट OST इज पीछे देखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि हमने पहले से ही अपने आपको ना सेग्रीगेट कर लिया था कि हमारी लड़ाई ना हो जाए। ओके ज़ारा मदनी का एक OST है, एंड दिस ड्रामे का नाम है दिल है छोटा सा। and इसको लिखा था बुशरा अंसारी ने, तो बस सिद्दीकी वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो। फैसल कुरैशी और भी अहद रज़ा मीर के अब्बू का क्या नाम है, आसिफ रज़ा मीर, वो भी थे इस ड्रामे में। बड़ा मज़ेदार सा ड्रामा था। और इसकी जो है इसका गाना इसका था पर्वतों से परे कायम थे। हाँ, बड़ा मज़ेदार सा OST था, और वो मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट है। हमारा एक रॉक बैंड था, उन्होंने इस गाने को कंपोज किया था। ज़ारा मदनी ने ये गाया था। ये बड़ा अंडररेटेड सा है OST। आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और ये गाना लगाएं, आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, जरूर, इंशाल्लाह आपके साथ ही कभी जाऊंगा तो जी जरूर, क्योंकि मेरी ड्राइविंग हमेशा आपके साथ ही होती है। चले जी, अगला गाना जो होने वाला है वो है मेरा बड़ा फेवरेट। आई रियली लव हदीका कियानी एज यू ऑल नो, एंड हमारे पाकिस्तान के आइकॉनिक एस्ट सिंगर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, आतिफ असलम। एक ड्रामा आया था मेरे पास, उसका OST मेरा बड़ा फेवरेट है। मेरे आस पास मेरे पास इतने क्यूट प्यारे बच्चे से आतिफ असलम तब बिल्कुल उनके करियर का तकरीबन स्टार्ट ही था, एंड हदीका कियानी, दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, एंड दिस OST इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट OST इज from drama serial मेरा नसीब। मेरा नसीब is a drama which is very close to my heart। मैंने कभी उसके बारे में खुल के बातें नहीं की। जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो I'll talk प्लीज मेरे साथ तो करें, मेरे साथ। हाँ, मैंने भी नहीं की। वो मेरे कज़न हैं, एक सलमान, आप उन्हें जानते हैं, उनके साथ बहुत की हुई है। We both love this drama। जो ये है सायरा यूसुफ, सेकंड प्रोजेक्ट था सनम सईद का। छूले कोमल रिजवी ने गाया है, एंड कोमल रिजवी इज माय फेवरेट। नहीं था वो, इसका स्टार्ट होता था ऐसे, बूंद बूंद कतरा कतरा ओस बन। मैं दिन का गा रहा था, सोचो। मिलता मिलता हाँ। कांच जैसे छूले मन बिखर जा, तू बढ़ के अपना नसीब। ठीक है, आगे चलो। चले जी। अच्छा जी, मेरा अगला गाना है जी, एक बड़ा ही प्यारा ड्रामा आया था डाइजेस्ट राइटर करके। सबा कमर थी इस ड्रामे में। मुझे तो सबा कमर ही याद है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इसका हसरतों की एक आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ऐसे दोस्तों को पसंद जिन्होंने कभी जिंदगी में ड्रामे का नाम भी नहीं सुना। That's true। ये गाना इतना चला था, इसका और बागी का दोनों। बागी हम इसलिए नहीं करे क्योंकि बागी अगले स्लॉट में है। हाँ, बागी थोड़ा बाद में आया था। तो डाइजेस्ट राइटर का OST इज वन ऑफ माय फेवरेट। हसरतों की एक निशानी। My next favorite OST is Ashq। I'm a great fan of सजाद अली, you guys already know। Yes, we know। And एक वाहिद आर्टिस्ट जिसका मैंने कहा था मैंने कॉन्सर्ट भी अटेंड करना है, other than him मैंने किसी आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट अटेंड करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। बट इस कास्ट में शामिल थे जी रेशम, नीलम मुनीर, महरीन रहील एंड फवाद खान। और इसको भी डायरेक्ट किया था सरमद खूसर ने। ओके, आई हैव रियलाइज सरमद की बड़ी अच्छी एक नज़र है ड्रामों पे कि उनके OST गाने जो है ना वो मजे करने चाहिए। गहरा है सागर से ऊंचा है।
अच्छा जी, मेरा जो अगला फेवरेट है, किसी ने वो ड्रामा शायद ना देखा हो, आपने शायद देखा हो, मैंने तो वो ड्रामा नहीं देखा हुआ। मैंने देखा हुआ है। उमैर मुझे अहमद किसकी का बात ड्रामा होने है, लगी है, जी। उमैर अहमद का ड्रामा है। नावल मैंने ज़रूर पढ़ा हुआ है, इतना मोटा नावल है, मैंने सारा पढ़ा हुआ है। ड्रामे का नाम है थोड़ा सासमा। द सॉन्ग इज संग बाय माय मोस्ट फेवरेट फरीहा परवेज जी। एंड जीना है जलते बुझते सितारों तारों के के दरमियान, दे दरमियान, दो दे किसी दो तरह किसी हमें थोड़ा तरह। सा आसमां। जीना है जलते बुझते सितारों। इतना खूबसूरत गाना है, 6.5 मिनट 7 मिनट कैसे गुजर जाते हैं आपको पता ही हर नहीं चलता है। दर्द अपना हर दर्द आग है। अपनी बहुत प्यारा गाना So beautiful, so soothing and so sad. एज वेल। हाँ हाँ है ना? My next favorite sad की बात हो रही तो sad OST में मैं ऐड कर देता हूँ। नम। ओके। मुमकिन है चश्मे नम। अच्छा, आप डिफरेंट लेके आ रहे हैं वैसे। मुमकिन है चश्मे में तेरी। क्यों? मैं जरा रिवायती गानों की तरफ जा रहा तो हूँ। अच्छी बात है आप गैर रिवायती, इट्स हाँ, ठीक है, ओके, बट हाँ, नम जो है बड़ा अंडररेटेड सा ओएसटी है। ड्रामा इतना अच्छा नहीं था। अगेन कास्ट में थी फवाद खान, सानिया सईद, जियो का ये ड्रामा था। इसका डायरेक्टर मुझे याद नहीं है क्योंकि ड्रामा मैंने देखा हुआ नहीं है, बट ओएसटी इज सो गुड। हम वो वाली OSTs भी नहीं ले रहे जो कि अडॉप्टेड हैं, क्योंकि वो फिर फायदा नहीं है ना। जैसे वो बाद में है डिस्कस करेंगे, जैसे लाइयां लाइयां था हाँ, वो नहीं, जैक्सन हाइट्स का, या यार को हमने जा बजा देखा नहीं, शहरेज़ाद का, नहीं, तो उनको हम नहीं ले उनको रहे, नहीं ठीक ले है। रहे, हाँ, तो खैर, अगला जो OST है वो है गुले राना ड्रामा का। गुले राना स्टारिंग फिरोज खान, सज्जल अली के पहले ड्रामों में से एक है। इमरान अशरफ भी उस ड्रामे में जी जी है। जी हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें इमरान अशरफ की। और मन माने ना मन मान, ये भी सुहेल आदमी I'm not fan of this song. मुझे बहुत पसंद है। जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं मैं। आप गुले राना के फैन नहीं है ना? हाँ, मैं I'm गुले not राना a ड्रामे fan का of फैन गुले हूँ, राना। तो मुझे इसका OST बहुत पसंद है। My next favorite OST is from again तुमने इतनी सारी उमैर अहमद डिस्कस की तो मैंने कहा मैं भी एक उमैर अहमद ऐड कर दूं। I'm a huge सनम बलोच fan. ठीक है। So again कंकर। हाँ, ये शीशे में अलाइसा डियास ने ये गाना गाया है। मुस्कान तेरा। ये शीशे दिल। ये बड़े अच्छे गाने गाती होती थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है सिंगर। जी, इनका कभी कभी एक ड्रामा आया था, उसकी भी बड़ा अच्छा गाना गया था। कभी कभी वफा बड़ी मिली। इनको आना चाहिए। इनको आना चाहिए। यस यस यस। अच्छा जी, अगला मेरा जो गाना है वो भी मेरा बड़ा नॉस्टैल्जिक है। एक नॉवल मैंने पढ़ा था जिसने मेरी लास्ट है ये आपका? हाँ, मेरा लास्ट मेरा है, भी इसके बाद लास्ट है। जिसने मेरी ज़िंदगी को तकरीबन बदला तो नहीं था लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ा था, या मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग किया था। बहुत मेरा फेवरेट था। नॉवल का नाम था मैं अब्दुल कादिर हूँ और ड्रामे का नाम भी था मैं अब्दुल कादिर हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखा तो इट्स अ मस्ट मस्ट वॉच ड्रामा। तो इसकी कास्ट में शामिल हैं फहद मुस्तफ़ा इन एंड एज अब्दुल कादिर। ग्रेट 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 परफॉर्मेंस। वो सही कहते हैं कि हम ये सारा कुछ करके आ चुके हैं, वो वाकई लगता है। फहद मुस्तफ़ा, आमना शेख, यस, तीसरी अलिशबा यूसुफ, and I love Sabah Hamid in that drama. She was so good. She was so good. असल केमिस्ट्री तो एक ऐसे करके ना कुछ। बड़ा मजे का है। मुझे एग्जैक्टली बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। It's a must watch Pakistan drama. Yes. चलें। Last सरवत नज़ीर के पहले ड्रामों में से एक है, तब उन्होंने अपने करियर का शुरू Okay, my last song for this लिस्ट jukebox is बारात सीरीज। ओके, जितने भी उठा लें फ्रॉम डोली के आगे बारात। अच्छा, पहले वाले में इन्होंने उठाया था बाहर से, मतलब वो ढोली तारे ढोल आया था। सेकंड में है डोली के आगे बारात में 2 गाने थे। अब जुबैर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक गाना था नीलैदे माही कालियां बगांदी मेहंदी। सेकंड वन वाज बल्ले बल्ले। फिर आया ताका। ताके में था एक ही गाना था आई थिंक, चन मखना तेन साम के रखना, ठीक है। और फिर आया था एनी जिसमें 3 गाने थे। एक गाना था मित्रा वे गल सुन, मित्रा वे दिल करना है तेरा नचने नू। एंड सेकंड वन वाज
वो आंगन में खुशियों की ढोलक Nice. नचण दा मूड बनाइए हाँ, ठीक वो है। भी बड़ा एंड थर्ड वन वाज मित्रा। सारे ही हो गए। आपने कहा कि बारीत को बरीत बराज सीरीज को फुल ट्रिब्यूट दे दूं क्योंकि बराज सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत जल्द आप इस चैनल पे देखेंगे इंशाल्लाह। कि बराज सीरीज को क्या इंशाल्लाह। हाँ दाम के बाद बरात पेश सीरीज की। है हाँ, पहला। हाँ, पहली बारात का आज़ादी पसंद है। आज़ादी पसंद है। ठीक है जी, आई थिंक इसी के साथ ही हमारा आज का जुग बॉक्स कंक्लूड होता है। चलें जी, आप अपने फेवरेट ओएसटीज हमें जरूर बताएं। उस जमाने के, जब अगली लिस्ट आएगी तो फिर उस जमाने के बताइएगा। बताना है, ठीक है? हाँ, नए नहीं बताने अभी, हाँ। 15-16 तक रखें आप। पता लगे सबसे पहले आ जाओ रब्बा कायनात ही मैसेज कर दे तेरे बिन। हाउ कैन यू फॉरगेट तेरे बिन ओएसटी। जी, लेकिन वी विल डिस्कस बट वी विल नॉट डिस्कस तेरे बिन OST। लेकिन हम तेरे बिन को डिस्कस जरूर कर सकते हैं, तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। ओके चले जी, तेरे बिन को डिस्कस करना है तो तेरे बिन 2 जो है उनकी उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अब्दुल्ला कादवानी साहब ने जिस पोस्ट दिन लगाई है कि वो कहते हैं वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि मिल नहीं रही पोस्ट, खो गई। एक ही बस पे ही है, एक बस पे ही है, बिल्कुल भी खो गई। अच्छा कहते हैं एक्साइटेड न्यूज़ फॉर द फैंस ऑफ तेरे बिन, द हाईली एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट ऑफ तेरे बिन सीजन 2 इज सेट फॉर फ्राइडे December 29, 2023. I'll be not in the highly anticipated. Get ready for more heartwarming moments. Make your calendars for the eagerly awaited revelation. Inshallah, it's going to be fantastic and I promise you would love it. असद एक कुरैशी, हरपल जियो। और अच्छा अभी तक कोई कास्ट के बारे में ना कोई उन्होंने यमुना को टैग किया, ना ना उन्होंने वहाज को टैग किया। क्या गेम है? आप बताएं, कोई कुछ रिवील होना है, वो कह रहे हैं कुछ बिग रिवील है। तेरे बिन तो इज ऑल अबाउट यमहाज। अगर यमहाज नहीं now we है have तो ना ही हमें realized- नूरा मखदूम में कोई इंटरेस्ट है, Zero interest। ना ही हमें क्या नाम है सिराज भाई में कोई इंटरेस्ट है, और ना माजी ही में। हमें ना ही जैसी गई हो वैसी आई हो माँ ना। बेगम में कोई इंटरेस्ट है, जैसे कहती वैसी आई हो ना, तो हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमें तो वैसे इन दोनों की केमिस्ट्री में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मुझे लेकिन बताओ, अवाम- सबीना डू समीना तो आई थिंक विदाउट सबीना इसकी कोई वो नहीं होगी। कोई हया के बगैर कैसे हो सकता तेरे बिन? हया बेहया। हाँ, हया के बगैर तो तेरे बिन हो ही नहीं सकता। तो लेट्स सी के क्या होता है। वेरी एक्साइटेड नोट। चले एक्साइटेड नोट का है मेरे पास इज नो। तो नूराबाजी ही लिख रही हैं। नूराबाजी तैयार रहे फिर हमारे से गंदा तोपों के गोले खाने लेके के वो लिए। ढीठ है, हाँ, वो उनको कहते कोई हैं, परवाह नहीं होती। मैं चलती वो रहती दीपक हूँ, परवानी है। मैं करती रहती, मैंने भी कोई परवाह नहीं है। तुसी दबाओ वो दबाओ, सारे ठीक है। एक बजा लियो। तानू कौन भेजदा है? मैंने तो मिलियंस लोग भेजे ने, तानू कौन भेजदा है? बस प्लेटफॉर्म मिल गया मेरी बहन, यही है। हमें नहीं मिल रहा हमारा अपने प्लेटफॉर्म है। चले जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि पंजाबी फिल्म का डेब्यू करने जा रहे हैं फैसल कुरैशी और उस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं अबू अलीहा। उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली और इस फिल्म का नाम है मैंगो जट, आम जट। हाँ, फनी होने वाली मोला जट से मैंगो जट। इट्स गोइंग टू बी फनी आई गेस। ऑब्वियसली हाँ, मैंगो जट नहीं, अबू अलीहा सीरियस भी काम करते हैं, हॉरर भी काम करते हैं। वो तो वो हर कैटेगरी को टच करके आते हैं। हर जॉनरा से स्पोर्ट्स भी किया हुआ है दादल। हर जॉनरा में खेलूंगा मैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रोम कॉम मे बी या एक्शन कॉमेडी मे बी, कुछ प्रियदर्शन टाइप्स, या फिर हॉरर कॉमेडी भी हो सकता है। मैंगो जट उसका नाम क्यों होगा? पंजाबी फिल्म है। तो ये तो फिर वो कनेडियन टाइप ही होगी। आई थिंक वो एक्चुअली वो बीच में इफ्तार ठाकुर को भी डाल लेंगे, लेकिन वो पैसे बड़े लेते हैं मैंने सुना आजकल। इफ्तार ठाकुर ना सिर चिन्होटी है तो बात नहीं आते। नहीं, फिर वो फिल्म प्रोड्यूस कर लेते हैं ना। ये भी सही है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। फैसल कुरैशी को मैं काफी अर्से से चाह रहा था, उनका कोई कुछ करें, उनका कोई फिल्म डेब्यू नहीं है। पहले बिफोर वो टीवी में आने से पहले वो फिल्मों में आते हैं। रिमेंबर उनके नरगिस के साथ इतने मजे के गाने में तुम्हें कभी दिखाऊं? रियली? यस। तू दिखाए नहीं? कई दफा दिखाया है मैंने आपको। एक गाना इधर दे दूं लाके लोग देख जरूर लें। लगाएं, जरूर लगाएं। ठीक है, एक गाना इधर दे देते हैं, लेकिन फिल्मों में वो वापस आने वाले हैं। अच्छा, माशा और आई एम हैप्पी फॉर हिम। हाँ, और प्लीज फैसल भाई अच्छा है, डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, ड्रामों में तो पिछले 10-5-6 साल से वही कुछ कर रहे हैं। एक ही उन्होंने वो संभाली हुई है। जब आज हमने इतने सारे देखे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने इतने सारे OST डिस्कस कर रहे थे। इनमें इतने सारे ड्रामे हैं जिसमें वो थे।
और उनके आप जैसे ये दिल है छोटा साथ में थे वो, कैद तन्हाई ठीक है, में थे। कैद तन्हाई में थे। इसके अलावा इधर बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें वो थे, लेकिन उन हर ड्रामों में मनोसलवा में वो मनोसलवा में थे। उनके कैरेक्टर में एक डिफरेंशिएशन थी। हाँ। लेकिन आज अगर पिछले वो कुछ पिछले साल से कुछ वो सालों खो चुके हैं ये से चीज़। वो वही एक बूढ़ा बंदा है एक जिसको अमीर, जवान हाँ, लड़की से पोस्ट आई थिंक फैसल कुरैशी पोस्ट बशर मोमिन और प्री बशर मोमिन, आप ये कह एराज सकते हैं, होने ये चाहिए, एराज हाँ, हैं, ये हैं। पोस्ट बशर मोमिन फैसल कुरैशी में मैंने कोई एक वैरायटी नहीं नहीं देखी। देखी। वो जो एक थी ना जो उन्होंने किया था रोग, हाँ मोनोसलवा, इवन ही वाज इन मैं अब्दुल कादिर हूँ, हाँ बिल्कुल। उसको वो कैंसर हो जाता है, ठीक है। सो ही हैज डन सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बिफोर बशर मोमिन, बट पोस्ट बशर मोमिन एक नई फैसल वो टाइप कास्ट ही हो गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ना करें ना करें। यस, एंड आई वांट अबू अलिहा टू just a suggestion, give more attention to details. क्योंकि आप आपकी कर फिल्म सकते में हैं। सब कुछ है, कहानी है, आपको शूट करनी आती है, आपको एडिट करनी आती है, आपको डब करनी आती है, बट आपकी अटेंशन टू डिटेल जो है उसमें थोड़ा कभी-कभी थोड़ा सा lack कभी करते हैं। थोड़ा एक झोल है। उस चीज़ का ख्याल मेरे ख्याल में आई होप तो it will be a great movie, it will be a great movie, it will be, ठीक है जी। चलें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली एक कह लो कि एक टॉक सी थी जी, एक टॉक ऑफ टाउन जिसमें कॉन्सर्ट होना था IBA यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे हमें एक अवाम से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए। अवाम से नहीं, खैर बेसिकली कह लो क्या कहेंगे इसे, एक इंटरव्यू टाइप या एक डिस्कशन टाइप कर रहे थे कॉलेज स्टूडेंट्स के आगे, जो है आसिम अजहर एंड यासिर हुसैन, और अवाम ने चीख चीख के बोला हानिया हानिया हानिया, और आसिम ने फिर उनको जवाब में कहा लानत लानत लानत। ठीक है। इजी हो जाए, IBA आए हो ना, इजी हो जाए, या पागल खाने, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। क्या कहोगे इसके ऊपर? अवाम पागल हो जाती है, वो तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये इसमें बसों बाहर हो जाते हैं। इतनी बुरी रिप्रेजेंटेशन गई है हमारी अवाम की। मैं जब GC में आया था, जब मैं मतलब लाइक मतलब FSC में हो रहा था, वैसे आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटिव, नहीं आई एम कॉम्पिटिटिव नहीं, नो आई एम लाइक मैं कोई उस तरह से नहीं था कि मैं जो है अब मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या वो करना है, तो मतलब मेरी इतनी कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसा। अभी मैं तो एक में किया था, उधर ही हो गया था। मेरा भी वही था, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब मैं इधर आया तो मैंने बहुत सुना जी IBA, बड़ी चीज है। IBA दुनिया की आखिरी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। बिजनेस स्कूल में जाना है तो IBA ही आपकी जो है वो मंजिल है। ओए ओए, मैंने कहा लम्स नहीं, लम्स क्या बेचता है, लम्स तो मंजन बेचता है, IBA ही सब कुछ बेचता है। और इस तरह का एक्ट आप जैसे पढ़े लिखी यूनिवर्सिटी से I was also not expecting. ब्रो यही है। It's not like I'm fan of यासिर हुसैन and इसकी जगह कोई भी होता, और उनको आप इस तरह से किसी एक्स को वो कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप इस तरह के जाहिल हैं तो फिर पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। ये रिप्रेजेंटेशन है ना हमारी सोसाइटी की। मतलब एक पढ़ा लिखी यूनिवर्सिटी की ये हालत है, तो सोचो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। फिर उससे नीचे आ जाओ, फिर उससे नीचे आ जाओ, फिर उससे नीचे आ जाओ, फिर ये माजू शाजू में चले जाओ। हाँ, तो ये क्या है फिर? दुख है, बहुत बड़ा दुख है यार कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके अंदर ना एक गैरत खत्म होती जा रही है। रिस्पेक्ट एलिमेंट होता है ना, आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन हाँ, ठीक है, कि आप IBA को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये तो आसिम अजहर इज अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बाय द वे। विराट कोहली सपोज टू फॉलो आसिम अजहर, अब नहीं है, खैर एक जमाने में करते थे, तो उसके बाद इनको बड़ी हाइप मिली थी और जो भी है, एंड स्टिल इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, एक बंदे का ख़त्म हो गया रिलेशन, वो अभी कभी साथ नज़र भी नहीं आ रहे और सब चीज़ें हो रही हैं, ये एक अच्छे टेस्ट का जोक भी नहीं था। मैं अगर कहूँ ना कि इट वाज अ जोक, इट वाज अ वेरी बैड टेस्ट। बस बगैर लाना तो आपके ऊपर कि आप अंग्रेजी में बोल लेते हैं लेकिन तमीज़ ज़रा ना सीखिए, बगैरती है और कुछ नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन टू, और हम आपका साथ देते हैं, और द वे ही ट्रीटेड, ऐसे ही करना चाहिए। दोस्त वो मुझे वही याद आ गया, हाँ बेटा आपका पूरा खानदान हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा किया आसिम अजहर, कूडोज। नेक्स्ट चलते हैं हम एक और स्टेटमेंट के ऊपर। एक ड्रामा आ रहा है मोहब्बत एक सज़ा, पहले तो नाम सुनो, मोहब्बत एक सज़ा, ठीक है, और उसके कास्ट में है जी मुनीब भट्ट है ना नाम उनका, मुनीब भट्ट है,
मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या हो ये गया? मुनीब भट्ट ही है। अच्छा मुनीब भट्ट इतना करोड़ के बट क्यों नहीं, वो मैं आज जरा होस्ट की फील में हूं ना। तो उनको उनके डायरेक्टर ने एक उन्होंने ये बताया उन्होंने बताया कि आप ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखें। अपने कैरेक्टर पे के लिए। अब मैं हूँ बहुत परेशान। ड्रामे का नाम है मोहब्बत एक सजा। और डायरेक्टर कह रहा है देखो 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये कैसी सजा है? ये कैसी सजा है? डायरेक्टर ने उनको वैसे कहा होगा कि देखो। मुझे बोला एक मूवी है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, कह रहे हैं वो देख ले। आई डोंट नो। उन्होंने कैरेक्टर के लिए नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा ये फिल्म देखना। ये नहीं करना, इसमें जो कैरेक्टर है मिस्टर ग्रे का, वो कैरेक्टर पे बेटा फोकस करो। हाँ मतलब ड्रामे में जो उनका किरदार होगा उसके लिए ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं डायरेक्टर ने नहीं, मुझे ये बताना है मोहब्बत एक सजा और एक तरफ चल रही है BDSM, हाँ तो मोहब्बत एक सजा। तो ये कौन सी सजाएं होने वाली है? मैं तो हीरोइन के लिए बहुत चिंतित हूँ। हाँ तो प्ले कौन करेगी? पाकिस्तान में तो आज कोई एक्ट्रेस ही नहीं है रोल प्ले। रोल प्ले कर सके। सीरियसली आई एम वेरी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रोल प्ले, द रोल दे आर प्लेइंग। नो द रोल। आई नो, मैं कवर करना चाह रहा था, आप नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूं? हाँ तो बताएं क्या होगा फिर इसमें? आई डोंट नो, मैं डंडे सोटे ही ने। Are you guys intrigued to watch मोहब्बत एक सजा? डंडे सोटे, Cause I am very intrigued. हथकड़ियां, पता नहीं क्या हथकड़ी से सजा, डंडे से सजा, और जो इंस्ट्रूमेंट जो हाथ लगे। हाँ भाई मुनीब भाई आपको क्या जरूरत थी हमें बताने की? बस ठीक है आपने जरूर यार तो बताना चाहिए था कि मैं एक रोल कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे डायरेक्टर ने कहा है कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखे। या ड्रामे का नाम नहीं बताना चाहिए मुनीब था। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको भी शौक है उड़ते तीर अपने बाजुओं में घुसाने का। कवर अच्छा किया है। खैर लेकिन आई एम वेरी इंट्रिग्ड हाँ कि इट्स गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड। नेटफ्लिक्स पे आएगा। हाँ ये एक पाकिस्तान में तो सवाल नहीं है इस मेरा तरह कि की इस सजाएं OTT दिखा लेवल, सकते। इज दैट अ OTT लेवल? पाकिस्तान में इस तरह की सजाएं नहीं दिखा सकते मोहब्बत एक सजा। जिन सजाओं की बात वो कर रहे हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। रिसेंटली जो कि इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन बेसिकली उसके ऊपर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे डर ये लगता है कि एक तो पहले हमारे सब्सक्राइबर नहीं आते और शैडो बैन हो जाएगा। अच्छा खैर जो भी करें गलत कर रहे हैं। जो भी चल रहा है सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया भी बोल रही है। और पूरी दुनिया की जो कितने मतलब दुनिया की जो आवाज़ें हैं, जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो इन लोगों की तजलील कर जी। एंड द थिंग इज के इसके बारे में बात हम भी करना चाहते हैं। आई कैन टॉक अबाउट दिस होल मैटर बट विद फैक्ट्स एज वेल। लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और लेकिन देखने को ये मिला है और हमने भी ये नोट किया है कि पिछले कुछ अर्से से जैसे हमारी भी कुछ इंस्टाग्राम के रीच डाउन है एंड क्योंकि हम प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें, नॉट अस बल्कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, ताकि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैले। बट सॉरी आयजा खान ने अपने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई कि वो दिल जो है वो अपने घर में दुआ मांगते हैं, वो पब्लिकली पोस्ट नहीं करती, मतलब दिल में दुआ मांगती हैं, मैं उनके लिए वाकई दुआ मांगती हूँ, जिसमें लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? अच्छा इसमें मिशी खान ने भी बाय द वे रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सेलिब्रिटीज क्यों चुप हैं इस मैटर पे, क्यों नहीं बोल रहे। मायरा खान ने बोला था तो उनका अकाउंट शैडो बैन हो गया। हाँ तो फिर अच्छा एक चीज़ ये है आयजा खान ने जो कहा है उसके बारे में, अगर हम इसको रिलीजियसली देखें तो हमारे रिलीजियस में है कि कोई बुरी चीज़ अगर आप होते हुए देखते हो तो उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको कलम से रोको, कलम से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको एटलीस्ट दिल में बुरा रखो, और ये ईमान की सबसे निचली सतह है। ठीक है, तो कलम से कर लो, अगर नहीं भी करते तो आप गुनाहगार उस तरह से नहीं हो। तो अगर आयजा ने भी जो बात की है ठीक है, अगर वो दिल में बुरा समझ रही हैं और दिल में दुआएं कर रही हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे। तो क्या कहें, आई डोंट थिंक सो कि उनको इस चीज के बारे में वोकल बोलना ही ना, अगर आपने नहीं बोलना वोकल होना चाहिए। नहीं, अगर नहीं बोलना तो, अगर आप नहीं बोलना चाह रहे, अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर नहीं बोले, फिर बिल्कुल ही चुप रहे, फिर चुप रहे, फिर इसको लेके ही मत आए। बाय द वे उन्होंने कोई मेंशन भी नहीं किया था कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, टॉपिक के बारे में बात हो रही है, लेकिन बीच में एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, शी इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन इन पाकिस्तान, तो समहाउ उनका एक इन्फ्लुएंस है जी बिल्कुल ऐसे उन पब्लिक, और जब इस तरह के लोग स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, तो आई थिंक कि उनको
एक ओपिनियन देनी चाहिए, हमारे स्टार्स को ओपिनियन देनी चाहिए। आजकल जो स्टार्स, देखिए मेरी बात सुने, अब जो है डकी भाई, वो क्या है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, बट ही इज स्ट्रांग अबाउट हिज ओपिनियन इन हिज यूट्यूब चैनल, ऑन हिज यूट्यूब चैनल, सो लोग उसको लाइक करते हैं। आपके पास बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि उनके क्राफ्ट की वजह से नहीं, वो जो करते हैं अपनी लाइफ में उसकी वजह से उनको फॉलो करते हैं। सो आई थिंक उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी कि उनको इस बारे में बात करनी चाहिए थी। इंटरनेशनली कितने लोग जो हैं सिर्फ आप ही नहीं है, मतलब सिर्फ आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री से नहीं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हॉलीवुड के लोग कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री से, हर कंट्री से लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैंने एक चीज और रियलाइज किया कि सोशल मीडिया इज अ शिट, भला क्यों, सोशल मीडिया इज अ ट्रैप, भला क्यों। जब एक चीचू की मलिया में बैठा हुआ अरसलान एक प्रो पैलेस्टीनियन वो डालेगा इजराइल की या कुछ भी, या उस पर बात करेगा, तो वो शैडो बैन हो सकता है, ठीक है। तो सोचें आपका कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ तक पहुंच गया है, कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट पे किस किस तरह से आप एक्सपोज हैं दुनिया के आगे। हम तो नंगे हैं, यस। सो पोस्टिंग पे थोड़ा कम ध्यान दें, ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ अपने अकाउंटों में प्राइवेट भी कोई चीज़ ना सेव करें। एग्जैक्टली, मैं तो इनफैक्ट नहीं, मैं तो चैट्स में भी चीजें भेजने के हक में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। व्हाट्सएप यार मैंने भी रिसेंटली किसी के साथ चैट किया, उसने स्क्रीनशॉट लगा के उसको प्रोपेगेंडा बना लिया। अजीब, और वो हार्मलेस सी बात थी, आपको पता है? मुझे पता है, कल ही बात डिस्कस हुई है। मुझे उस बंदे पे गुस्सा आ रहा है जिसने वो स्क्रीनशॉट आके कि बाय द वे आई आल्सो डू दिस। आई लव टू प्ले विद स्क्रीनशॉट्स, बट अब नहीं खैर नहीं, कुछ 3-4 महीने पहले ये वाकया हुआ था। हाँ, कुछ मुझे आ जाए ना तो फिर मैं कर लेता हूँ स्क्रीनशॉटों के साथ कुछ ना कुछ। अच्छा खैर कोई नहीं, लेकिन ख्याल रखें अपने आप का। और किसी और ने भी कुछ ट्वीट किया था, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है, लॉट्स ऑफ पीपल। जो उशना शाह इज डूइंग अमेजिंग लाइक अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुझे तमकिनत और नादिया अफगान इज डूइंग ग्रेट, तमकिनत इज आल्सो डूइंग ग्रेट, सो आई थिंक मोर पावर टू यू, क्या आप नहीं ख्याल रख लें कि हमारा अकाउंट जो है वो शैडो बैन होता है कि नहीं होता, एटलीस्ट कोई ना एल्गोरिथम तो टूट रहा है ना, कि कोई ज्यादा आवाजें आ रही हैं तो कोई ना कोई प्रेशर तो पड़ेगा इंटरनेशनल पीपल। चले अच्छा, चलते हैं एक और ड्रामा सीरियल के बारे में। एक ड्रामा सीरियल आ रहा है जिसके राइटर हैं समीरा फजल और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं दानिश नवाज। अभी तक जो 2 कास्ट मेंबर्स के नाम आए हैं, एक है मावरा हुसैन और एक है सहर खान। सवाल है मेरा एक यहाँ पे, मावरा के पिछले बैक टू बैक 3-4 प्रोजेक्ट्स को इतने हिट नहीं गए, और सहर जो हैं वो धड़ाधड़ फेरी टेल हुई है, एक हॉट केक एक कोल्ड केक। क्या करेंगे आप इस कॉम्बो के बारे में? एक हॉट केक, एक आइसक्रीम, तो मोर्टल लावा के साथ वनीला आइसक्रीम का मिक्सचर हो जाएगा, अच्छी चीज़ है। आर यू हैप्पी अबाउट इट? हाँ, करेंगे क्या, ये आपस में रकीबने बनेगी, बहनें बनेगी, कजन सिस्टर बनेगी, क्या बनेगी, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो समीरा जी ने लिखा है, तो आई एम होपफुल, बड़ी अच्छी सी सिंगर, बड़ी अच्छी राइटर है, इंडस्ट्री की बड़े ड्रामे दिए उन्होंने हमें, तो आई एम वेरी। कौन से? मेरे बन जाओ, ये बड़ा ड्रामा है। नहीं और बड़े हैं, मस्ताना माही, मेरा नसीब, हाँ ओके, बहुत बड़े ड्रामे इनके। मीरा पा चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, जो कि अभी कुछ चर्चा बनी है। अब मैं बात करूंगा 9 नवंबर के बारे में। 9 नवंबर सपोज टू बी नहीं, इट इज इकबाल डे। हमारे जो हैं इलामा इकबाल, जिनको हम इज्जत देते हैं, जिन्हें हम अपना कौमी शायर कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया देखा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इट्स ऑलरेडी फक्ड अप, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, थ्रू हिज कलाम एंड थ्रू हिज शायरी एंड ऑल। ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया उनके कलाम की तारीफ करती है। इसके चलते हमने इस डे के ऊपर अपनी एक पब्लिक हॉलीडे भी रखी हुई है। तो कितनी को तकलीफ हो जाएगी कि साल से 365 दिन बैठ के एक मॉर्निंग शो, दे आर टॉकिंग शिट अबाउट एवरीवन, दे वर टॉकिंग अबाउट शिटी टॉपिक्स, कि वो एक दिन इकबाल डे भी नहीं मना सकते, उसको भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते ना। आपने उस पर भी बैठ के आपने अपनी वही चक करनी है, और आप ये नहीं कह सकते कि हम सेलिब्रेट करें। हाँ, सही कह रहे हैं आप, उन्होंने तब भी वही किया। खैर अब आते हैं मसले पे। उस दिन उन्होंने जी सेलिब्रेट किया जी सिंगल मदर्स को जी,
सिंगल मदर्स के इशू को, जहाँ पे उन्होंने एक सिंगल पेरेंट की जो स्ट्रगल है उनके ऊपर बात करनी थी, एंड Especially दैट्स single नॉट mother. बैड, दैट्स वेरी गुड आइडिया। आप सिंगल जो है पेरेंट के ऊपर खुल के बात करें और अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज जी ज़रूर है, सेंसिटाइज करें कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, तकदीर का लेखा है, कैन हैपन, दो बंदे नहीं चल सकते साथ, दैट्स ट्रू। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शादी हो जाएगी तो आपकी लाइनें भी सेम हो जाएंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। और उस पर बात हो रही थी, और फिर उन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताया कि जब उनकी डाइवोर्स हुई, मेहमान थी फिजा अली, आपने बताया नहीं, सॉरी मेहमान थी फिजा अली एंड अंबर वाजिद, जी सॉरी तो वो अपनी सिंगल मदर के हवाले से एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रही थी, जिसपे निदा ने खैर बातें करते करते वो जा पहुंची उनकी डाइवोर्स पे। जी मून, और उसके बाद उन्होंने अपनी डाइवोर्स के बारे में कुछ बताया कि उनके हस्बैंड जो थे वो बड़े फेंट हार्टेड हैं। हाँ। जब भी बात आती थी इस केस के बारे में तो वो बेहोश हो जाते थे या सैड हो जाते थे या वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो निदा ने पूछा कि ऐसी किड़ी मौत पै गई सी कि तलाक लेने की नौबत पै गई, अगर इतना ही वो तुमसे प्यार करते और इतनी वो फेंट हार्टेड है और इतनी, ये ऑफ द टॉपिक हो गया। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो बाहर चला गया। फिर उन्होंने बताया कि जी मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और मैं उस घर में फिट इन नहीं थी। एक डेडलाइन दे दी थी, दिस इज फिनिश्ड एंड यू हैव टू लिसन टू अस। वो कह रही कि जी मेरी फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्रेशर था, उन्होंने मुझे डेडलाइन दी हुई थी कि आप प्लीज़ इस बंदे से डिवोर्स लें, तो इसलिए हमारी डिवोर्स जो है वो निश्चित नहीं, थी। मुझे वो बातें बड़ी अनक्लियर सी लगी कि वो ये था, वो फिर बड़े romantic नहीं था, अच्छा वो बड़े practical केयरिंग था। थे, बड़े स्वीट थे, लेकिन वो रोमांटिक नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बंदा केयरिंग हो सकता है, ठीक है, नहीं बोला कि अनक्लियर था, हाँ तो कि मतलब था क्या, ना वो फैमिली को कह सकी, अपनी फैमिली को भी उन्होंने गंदा कर दिया। खैर ये हम इस डिटेल्स में नहीं जा रहे। सो द थिंग इज कि वो अभी उनके हस्बैंड ने फिर लिखा है कि टीवी होस्ट से कि वो उनसे अपील की कि आप प्लीज़ इस तरह के सवालात किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी के से रिलेटेड मत पूछा करें। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो शो की क्रिएटिविटी ये है कि 9 नवंबर हो रहा है और आपके मुल्क का एक बड़ा दिन है जिस दिन आपको पब्लिक हॉलीडे दी जा रही है, rather than planning something on that show, they're planning like something which is very unrelated and which can create masala, obviously, for sure. So आप इधर से अंदाजा लगा लें कि उस शो की क्या वर्थ है या उस शो में बैठी हुई होस्ट की क्या वर्थ है। They have zero research। वो शो लकीली अनलकीली मैंने और मोन ने देखने की भी कोशिश की, बाद में लगा लिया था मैंने। हाँ, बाय द वे फिजा अली, नाइस हेयर कट, यू लुकिंग सो यंग, अच्छी लग रही है, यू लुकिंग सो रेलेवेंट। बट द थिंग इज के जो हमने कोई 15-20 मिनट निदा यासिर को बोलते हुए सुनने की कोशिश की है कि वो कहना क्या चाह रही है। इंट्रोडक्शन में वो इतना बोली है, इतना बोली है, एवरीथिंग वाज सो स्कैटर्ड। आपके पास एक पाकिस्तान का बड़ा चैनल है ARY का, और आप उस पर इस तरह की बातें कर रही हैं, तो आप उनको इन सवालों से भी क्या परवाह है कि आपने हस्बैंड ने सॉरी उनके जो हस्बैंड है फवाद, उन्होंने अगर कर भी दी इल्तिजा तो उन पे आई थिंक कानों पे जूम भी नहीं देंगे। सो मूव ऑन करें, मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द इंटरव्यू द वीक। क्या हुआ? वो करनी है ना हमने बात जी। FHM करके एक यूट्यूब चैनल है जिसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक बहुत ज़्यादा आजकल चल रही थी डिस्कशन, और हमने भी मेरे ख्याल में एक दफ़ा टॉपिक का पार्ट भी बनाया। जी, मोहित मिर्ज़ा की बात हो रही है यहाँ पे। मोहित मिर्ज़ा ने वो इंटरव्यू दिया और उनसे एक लड़का था जी जिसने पूछा, एक लड़का था। आपने इंटरव्यू पूरा देखा था? पूरा देखा है, पूरा। उसमें क्या क्या था? उसमें उनमें उनके इनिशियल करियर के बारे में बात की। ही सेड कि ही हैज़ डन मोर टेलीफिल्म्स देन ड्रामास। हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि फिल्म करना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, और क्योंकि वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट के, एक एक्टर की PhD इज फिल्म। ओके, ठीक है। मतलब लेवल्स होते हैं ना, तो आखिरी लेवल पे होती है फिल्म, एंड दैट्स ट्रू। फिल्म स्टार ज़्यादा बड़े होते हैं कंपैरेटिवली टीवी स्टार। सो द थिंग इज़ के उन्होंने अपने इस चीज़ के बारे में बताया, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि औरत मार्च के बारे में उनके बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव व्यूज़ थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक उसके बारे में बताया, नेटफ्लिक्स की करके उनकी एक शॉर्ट फिल्म है कि नेटफ्लिक्स लेवल। ओके, आई विल रिकमेंड आप लोग जरूर जाके देखिए। आपने देखी? बहुत मजे की थी। आई रियली वांट कि मैं उसको कंटेंट में ऐड करूं, लेकिन हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। इट्स रिलेटेड टू अ डायरेक्टर जो कि मुसलसल ये कहता रहता है हमारी नेटफ्लिक्स से बात चल रही है, लेकिन किससे चल रही है ये आज तक नहीं पता। अच्छा। वहाँ अक्सर हमारे कहते हैं ना कुछ लोग हमारी नेटफ्लिक्स से बात चल रही है। हाँ, जैसे नेटफ्लिक्स से बात चल रही है कि आंगन जो है वो नेटफ्लिक्स पे आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया।
हाँ मर के साड़ी केक आई सी वो भी लत गई है। नहीं लेकिन ये रीरन है। हाँ वो कहते हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल करके कोई नहीं आया। ओके हाँ अभी तक तो नहीं आया। जो बचे हैं संग मीट लो आएगा। हाँ आएगा, वो मोमिना दुरैद कर रही हैं और उन्होंने वही एलए जाके ही इसमें इसका सारा कॉन्ट्रैक्ट जो किया। और इसके अलावा उन्होंने और क्या डिस्कस किया, और वो जो कंट्रोवर्सी बनी है वो एंड पे आते हैं ना, मैं कह रहा हूँ चल और ऊपर नीचे वाली बातें हाँ सारा सेट कर दिया ना, फिर ਅਸੀਂ आने हैं। खिलारा इसके बाद इशरत मेड इन चाइना के बारे में बात हुई, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात हुई, फिर इसके अलावा उनकी स्टडी के बारे में बात हुई कि वो बीकॉम कर रहे थे। बेसिकली वो इसमें आए थे, ड्रामों में आए थे अपनी पॉकेट मनी फ्रीलांसिंग पॉकेट मनी, क्योंकि उनको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे चाहिए थे जो उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया था। सो ये उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया एंड उन्होंने ये भी बताया कि मर्द जो है कहते हैं, मैं मान नहीं सकता ये स्टेटमेंट हुआ कि मर्द शरीफ होता है। हाय सदके जाऊं, कहते हैं मर्द शरीफ नहीं होता। सच है। ये बहुत झूठी एक जो है बात है। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट। पूछा ये गया कि उनको मुलाकात हुई सनम से दीदन के सेट पे, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपकी तलाक कब हुई एंड तो जी कहते हैं आप मुझे डेट्स बताना कह रहे हैं कि मैं डेट्स बताऊं। आपको क्या पता कि तो उन्होंने पूछा आपने मुझे चीटिंग की थी, तो कहते नहीं। वो कहते हैं आपको क्या पता कि कब हमारी डिवोर्स हो गई थी, हमने कब पब्लिक किया, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये निकलवाना चाह रहे हो। वेरी रूड मेरी जान। मैं शादी में नहीं था, ये मुझे पता है। आपके पास है मेरा डिवोर्स का सर्टिफिकेट, आपके पास है? यस इट इज। इतने रूड हो गए थे मोहिब मिर्जा, मैंने कहा इनको क्या हो गया है, मतलब नॉर्मली हम नहीं देखते, और इंटरव्यू वालों ने भी चला दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है चलने दो, कंट्रोवर्सी तो वो अलाउ किया होगा ना। हाँ उन्होंने अलाउ किया होगा, बट इट वाज सो मेरे लिए इट वाज टफ टू विटनेस यार। अच्छा मैं इस चीज़ पे फिर उन्होंने बोला कि मेरी पर्सनल रीजन है, मेरे पास डिवोर्स डीड है, मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं। बड़े ही ग्रेस एरियाज अगेन, पार्शियल पर्सनल, पार्शियल पब्लिक, पार्शियल प्राइवेट, पार्शियल पब्लिक इज नथिंग। या तो पूरा वाइट हो जाओ या पूरे ब्लैक हो जाए, पूरा पब्लिक करो या पूरा प्राइवेट करो, ये हिस्सों में बटा हुआ हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली अगर आप डाइवोर्स को लेकर इतने वोकल नहीं है, बट देन व्हाई आर यू सो वोकल अबाउट कि आपकी बेटी से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये भी आपको पर्सनल, ये आपने भी डाला था, ये भी आपको पर्सनल है, तो फिर उसको आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने ही प्राइवेट हैं तो फिर अब अपनी शादी को अब क्यों डिस्कस? वो कहते मैं अब भी ना करता तो मुझे किसी ने क्या कह देना तो था। कुछ नहीं कहना था, फिर आप अब भी ना करते। फिर आप आवाम से इल्तिजा क्यों करते हैं कि आमना को चाहिए वो अपनी बेटी से मुझे मिलवा, मेरी बेटी से मुझसे मिलवा दे। बड़े वही अगेन ग्रेस एरिया है। आपकी मुलाकात दीदन के सेट पे नहीं हुई थी, आपकी मुलाकात बचाना के सेट पे हुई थी सनम से। बचाना भी क्या फिल्म थी वैसे। अच्छा खैर हम बता रहे हैं, हमें तो पता है जी। अच्छा खैर ओ बेस्ट फ्रेंड्स थी ये दोनों। कौन? आमना और केक के वक्त हुई। ओके केक आई थी 2018 में, ठीक है। चले। और 2018 में दे वर लाइक प्रमोटिंग केक, और तब तक डाइवोर्स होती तो कोई इस तरह की बात भी समझ आ जाती। खैर कोई नहीं है, हमें डेट्स में। अच्छा खैर उसके बाद हमें तो आप रूड हुए हैं, और जो आपने बातें की हैं मुझे सर पैर के बगैर लगी कि मैं अब चाहूँ तो अब भी ना करूँ, तब चाहूँ तो तब भी ना करूँ, मेरी पर्सनल लाइफ प्राइवेट लाइफ है, मैं ये कर रहा हूँ मैं वो, बट क्यों ना करो ना, पूरा ही ना करो या फिर हाफ डन भी ना करो, एक लेवल तक रख के करो। आपने डिसाइड कर लिया ना कि हमने ये बताना है तो फिर वही बताओ, उसके ऊपर नीचे वाली बात ना बताओ। हाँ तो फिर लोग तो अज्यूम करेंगे जब आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर इस तरह के सवालात कयास रहियां तो होंगी मेरी जान। ठीक है जी, हाँ डील विद इट, डील विद इट विद ग्रेस नॉट विद एंगर, ठीक है। और आपने बड़ा ग्रेसफुली किया, आई थिंक बड़ा ग्रेसफुली था। खैर मेरे ख्याल में दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी इस चीज़ का जवाब दे दिया कि मर्द शरीफ नहीं होता। चले चले 3 क्लैप्स। मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। सबसे पहले जो हम कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको काट देते हैं हम फिर, क्योंकि मैंने डिस्कस कर लिया। चले 2 फिल्में हैं मून के दिल की इंतहाई करीब, लेकिन देखी मैंने, मून ने नहीं देखी, लेकिन मून कैन टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं 2005 की मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म ब्लैक के बारे में। ब्लैक इज डायरेक्टेड। हाँ मुझे लगा 11-12 की है, पागल हूं 5 की है। संजीव लीला बंसाली 12 की। संजीव लीला बंसाली कौन सी फिल्म होगी? 13 की थी,
13 की थी रामलीला, हाँ ठीक है लगे समझ लगे। ठीक है। 8 की थी सांवरिया, और उसकी ना बात करो। 11 की थी गुजारिश आई थिंक। ओके ले लो, दे दी तुम्हें 10-11 की गुजारिश। चलो कोई नहीं, हम बात करें 2005 की मूवी ब्लैक की। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं रानी मुखर्जी, आयशा एंड अमिताभ बच्चन। और ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। जब सुन नहीं सकती तो बोल भी नहीं सकती। ये भी है। असल में उसकी हियरिंग और आई साइट जाती है। बोल हो सकती है, वो कहती तो है उसको टी, वो कर सकती है। सो इट्स अ वंडरफुल मूवी और ये इस तरह की फिल्में हैं जो आपको रियलिटी चेक्स देती हैं। और मुझे उस फिल्म का मैं क्या तारीफ़ करूं, कहाँ किस किस कोने की तारीफ़ करूं, बट वन थिंग विच आई लव अबाउट दिस मूवी इज़ माँ का करेक्टर। इट्स सो रियल। और जिस तरह से वो इन्होंने एम्पथाइज किया है टुवर्ड्स हर डॉटर, दैट्स वेरी कमेंडेबल। उन एक्टर उस स्पेसिफिक एक्ट्रेस को हमने बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं देखा, बट उन्होंने अपना करेक्टर अपार्ट फ्रॉम रानी एंड अमिताभ बच्चन फुल, मतलब द बेबी मिशेल यार, द बेबी मिशेल वाज सो गुड। द बेबी मिशेल वाज सो गुड। वो बच्ची क्या है यार, उस बच्ची ने भी जादू किया। यस। और इधर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बिफोर गली बॉय ब्लैक वाज द मूवी जिसने अब तक के सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स लिए थे एंड मुझे लगता है वो वेल डिजर्व्ड है। गली बॉय तो सिंस इट वाज एन Amazon मूवी एंड द इवेंट वाज स्पॉन्सर्ड बाय Amazon, तो उन्होंने थोड़ी सी तो बाइसनेस दिखानी थी ना, बट यहाँ पे वेल डिजर्व्ड थे। हाँ ठीक है। और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर क्रिटिक, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक, चारों अवार्ड टू अमिताभ बच्चन एंड रानी मुखर्जी। 4 अवार्ड हो गए, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दैट बेबी मिशेल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। वेल डिजर्व्ड। यस। इसके बारे में एक और इधर ऐड करना चाहूँगा, मुझे इस फिल्म का म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है दैट्स सो गुड। एक संजय लीला भंसाली की एक प्रॉब्लम है, वो अपनी फिल्मों के गाने बना लेते हैं, फिल्में डालते नहीं हैं। अब इसका एक गाना है, हाँ मैंने भी छू के देखा है, सुबैर प्लीज हैड इट। फिल्म में नहीं है वो गाना, बट आई लव दैट सॉन्ग। और ज़्यादातर हमें वही गाने पसंद आते जो फिल्म में इंक्लूड ना किए जाते हैं। जैसे रामलीला में एक गाना था, धूप सी छन के धुआं मन हुआ। जैसे अब एकदम मशहूर गाना है पद्मावत का, नैनो वाले ने, वो फिल्म में नहीं है, है ना? हाँ, संजय का ये काम, संजय का एक है ही मसला। देवदास में वो गाना था, यू चांद जैसी लड़की, और चांद जैसी लड़की। अब बाजीराव मस्तानी का नहीं, वो रामलीला का था, पूरे चांद सी ये आधी रात है, वो भी नहीं है मूवी में। हाँ वो भी फिल्म वो भी, तो ये संजय भाई पूरे चांद की ये आधी रात का है इशू। वो उनको जो रेलेवेंट नहीं लगता वो कहते मैं बना देता बना लिया है, लेकिन जगह है कि डाल देंगे। हाँ, वे नहीं सकते तुसी। मोर बनीतन घाटकटे था वो में, वो उसमें नंबर्स पे था, स्टार्टिंग में था। वो भी एक बड़ा मजेदार सा गाना, मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा जी, खैर हम ब्लैक पे थे। सो ब्लैक मैं आप लोगों से आप जरूर देखें, इफ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, अगर आप हमारी तरह जो है वो फेंट हार्टेड पर्सन है तो नदियां नहरें। अच्छा इधर मुझे कम रोना आया है ना, आई एम सो हैप्पी। अच्छी लेकिन दूसरी मूवी पे चलो जिसमें बहुत रोना आया, वो तो हाँ चले जी मोहन, इस पे तुम्हारी मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। सो जी मूवी का नाम है 2009 की ये फिल्म है, मूवी का नाम है चिप्पा। आज मुझे लगता है अमिताभ बच्चन डे मनाया जा रहा है। मुझे तो विद्या भी याद आ गई है ना। हाँ सो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन एंड प्रवेश रावल। बेसिकली एक प्रोजेरिया बीमारी के ऊपर एक बच्चा है जिसको प्रोजेरिया की बीमारी है। प्रोजेरिया बीमारी ये है कि आपकी बॉडी आपकी एज से 10 गुना ज़्यादा ग्रो करती है, और जो प्रॉब्लम्स ओल्ड एजेस में आते हैं वो यंग एज में बच्चों को आने लग जाते हैं ड्यू टू फिजिकल limitations. Again, a very nice movie. It's directed by my most favorite director, R. Balki. बॉलीवुड, आर बाल्की। मेरे इंडिया में ना बड़े चंद कोई फेवरेट डायरेक्टर हैं जिनमें से आर बाल्की और गौरी शिंदे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी है ना, ये रगड़ा पैटिस की जो जोड़ी है, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। पा के बारे में क्या बात करूँ, एक्चुअली वी हैव एक्सपीरियंस अ केस इन आवर फैमिली
प्रोजेरिया नहीं था उससे, बट शी वाज उमेहानी की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी खाला की बेटी है, और वो उनको भी ये डिसेबिलिटी थी। और somehow we people from our family connect to this film a lot. जिस तरह एक बच्चा ओरो है इस फिल्म का मेन कैरेक्टर जो अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, जिस तरह ओरो एंड में जाता है, हमने वो लॉस पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, so somehow we love this. वेरी इमोशनल मूवी। मैं तो देख ही नहीं जाती आपसे यार, इतना आप उसमें खो जाते हो उस कैरेक्टर के अंदर, और आपको पता है कि और एक माँ को आप कैसे समझने की कोशिश करते हो, एक मदर की जो हेल्पलेसनेस होती है और वो सारा कुछ पीछे कोई ना क्या पे थे हम, मदर की बात कर रहा था कि माँ फील कर सकती है। अच्छा, असल में ना जो फैमिली होती है ना पूरी वो एक बच्चा नहीं होता स्पेशल, या वो बच्चा डिसेबल नहीं होता, वो पूरी फैमिली ही मेरे ख्याल में डिसेबल होती है या स्पेशल होती है। आई नो मेरे रिलेटिव्स में भी कुछ स्टोरीज ऐसी हैं, तो वो ना ऐसा है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप बेबस हो, आप कुछ करना भी चाहते हो आप, और आप किसी मुआवजे का इंतजार भी कर रहे होते हैं, ये भी हो रहा होता है। हाँ, और आप शादियां छोड़ देते हो, फैमिली गैदरिंग्स छोड़ देते हो, सब कि वो बच्चा है वो ऐसा। तो एक माँ की, एक फैमिली की, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, माँ तो छोड़ दो, माँ भी है, बाप भी है, भाई है, बहनें हैं, हर बंदे की लाइफ जो है ना वो एक डगर पे आके रुक जाती है उस एक इंसान। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि बेहतरी क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में, बट बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने ये मूवी बना के, लोगों को एजुकेट भी किया, और हमें बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। अगेन मैं इधर कॉन्टेंट द बिग में ना ब्लैक की एक बात मैंने कहनी थी, मैं भूल गया हूँ। जी दोनों ही फिल्मों में एक आर्टिस्टिक अप्रोच नजर आती है। अगर आप ब्लैक की बात करें तो मिशेल को पानी से डर लगता है, और फिल्म पानी से शुरू होती है, उसका पहला वर्ड इज वाटर। फिर वो जिस दिन वो उसको पानी के अंदर डालता है तब जाके वो पहला लफ्ज़ सीखती है, और एंड में जब उसका टीचर वो सब चीज़ भूल जाता है, उसको क्या हो जाता है, उसको होता है अल्जाइमर हो जाता है, और उसको जब वो सिखाती है तो वो भी पहला वर्ड वाटर होता है। तो पानी से, पानी की शुरू स्टोरी, पानी बूंदों से, खैर तो जी वेरी आर्टिस्टिक। और इधर में जो आर्टिस्टिक बात जो मुझे नज़र आई, डायलॉग्स एंड हिचकी वर्ड का यूज़ जो इसमें था कि तुम जब आप ख्वाब देखते हैं और जो सो जाते हैं तो आपको हिचकी आपकी आँख खोल देती है। तो हिचकी पे गाना भी है इतना हसीन। इस फिल्म के गाने तो मेरे बड़े प्यारे हैं, सारे गाने इतने प्यारे हैं। आप मुझे शुक्रिया कहें, ये फिल्म मैंने आपको दिखाई थी, इसका सारा क्रेडिट आपको गाने भी और सब कुछ। हाँ, और गानों की रिलेटेबिलिटी भी, और गानों की वो सारा और अगर बैकग्राउंड भी। अच्छा बाय द वे, एक जितने भी हमारे अगर कोई यंग, अक्सर मैंने नोट किया कुछ फिल्म मेकर्स भी हमारा शो देखते हैं, कुछ मैसेज भी आते हैं कुछ लोगों, क्या हो गया, तो उनके लिए एक सजेशन है कि हम अक्सर हमारे रिव्यू में एक बात कहते हैं कि फिल्म के गाने फिल्म की स्टोरी को आगे लेके चलें, या फिल्म के गाने फिल्म की स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करें। पा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच मूवीज जहाँ पे गाने फिल्म की कहानी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुड़ी मुड़ी जहाँ कहाँ में नो नहीं है, इत्तेफाक से जी, ये शिल्पा राव ने गाया हुआ है। शिल्पा राव ने गाया, और शिल्पा राव मेरी तब से फेवरेट है भाई। तभी ये आप लोगों को तो अब का पता लगा है ना। आपने तो सुना है ना बेशरम रंग, नहीं बुलिया, लेकिन मुझे ये तब से पसंद है, ये तो से नैना लागे सांवरी, खुदा जाने, तो ये शिल्पा राव उस दौर की, ये वाली मेरी फेवरेट है। एक गाना ये, फिर हिचकी हो ना जाना, फिर गुमसुम हो क्यों तुम गुमसुम। अलैया राजा का म्यूजिक किसका है? आँखों से, हाँ, अलैया राजा का म्यूजिक है। बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, आई रियली लव द म्यूजिक। उन्होंने हर तरह के एलिमेंट को यूज किया है। फिर वो हल्की सी बोली, कल के नजारे, इतने, सिर्फ 1 मिनट का गाना। लेकिन वही आपको कह देता है कि बस मैं ही हूँ। कोई गाना अमून मिस तो नहीं हो रहा, मुड़ी मुड़ी है, मुड़ी मुड़ी
जुड़ी। और हमने वो भी कर लिया ना, हिचकी 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 हिचकी। स्नीति चौहान ने ये गाना गाया है और बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया है। तो एल्बम इसका कंप्लीट है। इसका एल्बम कंप्लीट है। मुझे लगता है रोमांटिक गाना भी है, सैड गाना भी है, मोटिवेशनल गाना भी है। नहीं, मुड़ी मुड़ी के वर्जन्स हैं 3-4। एक शान ने भी गाया हुआ है। शान ने भी गाया, वो लड़के के ऊपर है, अभिषेक बच्चन के ऊपर है। तो आई लव मुड़ी मुड़ी। मुड़ी मुड़ी मैं सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा मुड़ी मुड़ी, लेकिन इसकी लिरिक्स इतने इंटेलिजेंटली रिटन है। हाँ, जुड़ी 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 में जुड़ी 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 क्यों मुड़ी जुड़ी थी जुड़ी इत्तेफाक से। बहुत इंटेलिजेंट लिरिक्स हैं इसके सारे गानों के बड़े। तो आप जरूर देखें। जरूर ये दो फिल्में जो है ना मस्ट वॉच है, ब्लैक एंड पा। आज हम अमिताभ बच्चन डे मना रहे थे। अच्छा, एक सीजन था मैंने इस हफ्ते देखा, बट वो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उस पर बहुत जिम्मेदार तरीके से उस पर बात करना चाहता हूँ, तो मैं इस वीक नहीं करता, कंप्लीट कर मैं नेक्स्ट वीक करूंगा क्योंकि मेरा अभी वो सीजन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने उसकी थोड़ी सी बात की थी हमारे टीवी लाउंज में जो लास्ट वीक का था। सो अब हम आ जाते हैं वायरल ट्रेंड्स की तरफ। वायरल ट्रेंड मेरे पास सिर्फ एक है। आई रियली वांट टू ऐड, मैंने आपको सरप्राइज में रखा है, अभी तक बताया नहीं। आपने देखा है जो बारबी बन के गई हैं हमारी डोली फैशन? नहीं, मैंने एलिजे शाह को बारबी बन के जरूर देखा है। नहीं, आपको डोली फैशन को भी देखना चाहिए था कि ये उन्होंने क्या ये कहाँ पे गई हैं? ये कोई कंपटीशन था बारबी टाइप दुबई में, तो आप ही कुछ ज्यादा सीरियस हो गई इन द लाइफ इज प्लास्टिक को लेके। उन्होंने कहा कि लाइफ इज प्लास्टिक का मतलब होता है कि प्लास्टिक का जोड़ा ही पहले। प्लास्टिक नॉट फैंटास्टिक। ये मैं इधर प्लीज पूछना चाहूंगा हमारी आवाम से कि ये क्या है इस बंदी के। तुम्हें पता है कितने हैं? लिसन, 14 मिलियन इसके टिकटॉक फैंस हैं। 1 करोड़ 46 लाख। हाँ, और जी 4 करोड़ और कितने, क्या मैं कहीं जा रहा हूँ, 4 नहीं बनते, 4 अरब बनते हैं। 40 करोड़ लोगों ने इसको लाइक दिल दिए हुए हैं। और इसका कंटेंट मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ये लड़की बेचती क्या है। पता नहीं पता नहीं। और जो टिकटॉक पे नहीं बेच रही, अगर कुछ और बेच रही है तो चलो समझ आती है। टिकटॉक पे तो यही है, तो ये कोई सेलेबल चीज़ तो नहीं है। ये जो बारबी का ड्रेस आपने मुझे दिखाया है, हाँ, खुदा गारत करे जिसने डिजाइन। ना इस औरत का अच्छा टेस्ट है, ना इस औरत को कोई एक्टिंग आती है। तुम्हें पता है ये वाहिद औरत है 14 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जिसकी डबिंग भी आगे पीछे होती है, लिपसिंग नहीं होती। लिपसिंग भी नहीं है, लिपसिंग नहीं है। गंदा इसका फैशन टेस्ट है, गंदा इसका मेकअप टेस्ट है, गंदा नाम रखा इसका डोली फैशन। डोली फैशन। चलें, खैर दफा करें। चलो, यही था एक वायरल ट्रेंड। अब चलते हैं हम अपने कमेंट्स की जानिब, आपके मोहब्बत और प्यार की तरफ। मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। 35 कमेंट्स हैं आज मून, माशाल्लाह। चलें जी, मीनिंगफुल के एतबार से कम है, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुमा कहती हैं, हाय गाइस, आई लव योर शो एंड आल्सो लाइकिंग द लाइन बिहाइंड यू गाइस, काइंडली प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर आई गेट इट फ्रॉम। इचरे से एक दुकान है, आप कहेंगे तो एड्रेस भी बता देंगे। लाहौर इचरा बाजार, उस्मान बाजार के पास ही दुकान है। इतना मैंने बता दिया, बाकी आप कहेंगे तो एग्जैक्ट भी आपको बता देंगे। ओके, एमके करके कहें, आई रियली एंजॉय टुडेज शो, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हैव अ गुड लाफ विद सच ह्यूमर फ्रॉम यू बोथ मेक अ ग्रेट टीम, वेल डन, जूबॉक वाज गुड, फन टू, नॉटी बट नाइस, हा हा हा। नॉटी, वेरी नॉटी था। HK CB 60 कहते हैं नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये वही कमेंट है, नहीं कर सकते ना इसका जवाब अभी, क्यों सीरियस ले रहे हो? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। MNS70 कहते हैं, वो मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ये। हाँ, MNS70 कहते हैं, मेरे ख्याल में एक मुसलमान को ये पता होता है कि उसका जिस्म अल्लाह की दीन है, इस पे मर्जी भी अल्लाह की बताए हुए तरीक़ों पे होनी चाहिए। तमाम अहकामात दीन में मौजूद हैं, इसका बाद मज़ीद बहस की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम इज MNS यू स्टिल थिंकिंग कि ये जिस्म की समथिंग अबाउट कॉन्सेंट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज अ कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट।
क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वर्ड जिस्म है। मून सॉरी, आप मुझे समझ जाएंगे कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी अब दिमाग ख़राब हो चुका है लोगों को समझा के। इट्स नॉट अबाउट जिस्म, जिस्म नहीं है, क्योंकि जिस्म सेंसेशनल वर्ड है इसलिए आपको भी बुरा लग रहा है। इट्स अबाउट द कॉन्सेंट। कोई बंदा आपको खींच के आपके साथ आपका रेप कर ले, उससे आपकी कॉन्सेंट ना पूछे, ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आई थिंक इससे ज़्यादा एलैबोरेटिव फॉर्म में मैं नहीं समझा सकता। बस ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ मतलब हद हो गई है। एक चीज अल्लाह रसूल रिलीजन ठीक है डालें, लेकिन जो बात हो रही है इसमें मैं अगेन कहूंगा, इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ये औरत मार्च वालों का है, जिन्होंने इतने सेंसेशनल किस्म के स्लोगन्स बनाए हैं कि जिनकी डिस्कशन आज तक चल रही है। इतने 6 साल हो गए हैं कि समझा ही नहीं पा रहे कि इट्स रिलेटेड टू कॉन्सेंट। चले मिट्टी पाओ। सलमान कुछ कह रहे मूविंग ऑन टू मून, आप नेक्स्ट टाइम मुझे साथ ले जाएं हॉस्पिटल के बैक साइड पर शॉपिंग करने के लिए। थोड़े पैसों में पूरे सीजन के कपड़े आ जाएंगे। सलमान डेट फिक्स करो, मेरा मतलब है दिन बताओ, मैं आ जाऊंगा या तुम आ जाना। बल्कि मुझे तो तुम्हें पता ना बाइक चलानी आती है ना गाड़ी चलानी। आई होप तुम्हारे पास बाइक होगी। सलमान कहते हैं नहीं तो फिर दोनों क्रीम करानी पड़ेगी, तो फिर अपना अपना चले जाएंगे। सलमान जी कहते हैं अरसलान योर स्टाइलिंग इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, दैट शेल्स नेकलेस इज सो कम्प्लीमेंटिंग विद द डेनिम स्टाइल शर्ट। मेरा मशवरा था। उसके बाद आयशा, थैंक यू। उसके बाद आयशा भट्ट कहती है सॉरी अरसलान भाई, हैलोवीन इट्स नॉट दिस जो आपने बताया, क्या बाकी ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है अब सबको सब बात पता हो। आप सही कहते हैं अरसलान भाई, लोगों को पता हो सब बताएं, आप ना वर्ड्स अच्छे यूज़ क्या करें। यस दैट्स माई प्रॉब्लम, दैट्स माई समथिंग रिलेटेड टू माई पर्सनैलिटी। मुझे अपने वर्ड्स की सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आयशा फॉर गाइडिंग मी। उसके बाद आयशा भट्ट कहती हैं या मून भाई यू से राइट, पिंक शर्ट वेरी नाइस वेब सीरीज। एस.टी. वेल्डन कहते हैं गुड जॉब, ग्रेट एपिसोड, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। इसके बाद अजहर शकील कहते हैं हेलोवीन इज अ pagan practice to worship the devil. Anytime we copy things pagan do, it is considered shirk. Just some context. If you want to have costume parties, you can have them any other time. Just associate it with the particular day or participate in the pagan tradition. But pagan tradition follow करने के लिए pagan रसूमात भी तो follow करनी पड़ेंगी ना? What do you think? But no one is like following that ritual. और इसके अलावा मैंने बोला कि 31st को हेलोवीन चलती है, बट स्टिल आई हैव लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 to 4 इवेंट्स विच आर गोइंग टू हैपन इन लाहौर। काफी बात उनका भी थीम इज हेलोवीन, तो प्लीज़ इसको लाइटली लेने की ज़रूरत है। उसके बाद सलमान जी कहते हैं वन थिंग इज क्लियर, साइमा जी इज द अल्टीमेट विनर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सॉन्ग। होना भी चाहिए। अच्छा, और तुम गलत इंसान हो, तुम बुझ के बीच को बाल को मीनिंगफुल बना पड़ो। मीनिंगफुल शो है। चलो अच्छा, खैर इसमें एक चीज़ और मैंने कहनी थी कि सलमान आपके इस कमेंट से पहले तक मुझे भी नहीं आइडिया था कि सारे दूध वाले गाने साइमा पे ही बने। उसके बाद सलमान कहते हैं जिस चैनल पे कभी खुद मॉर्निंग शो होस्ट हुआ करती थी, आज वहाँ शाइस्ता और नादिया और माया एज गेस्ट आती हैं, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। सलमान ज़ेर कहते हैं आई वंडर समटाइम्स ये हमारे सेलिब्रिटी जब ऐसी कोई अपना पर्सनल कंटेंट शेयर करते हैं और उस पर उनको बैकलैश आता है, तो अगर हम इनकी रियल लाइफ पता चल जाए या बिहाइंड द कैमरा कांड करते हुए, वो शायद हमारी आवाम इन्हें जिंदा नहीं छोड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेम जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है एलिट क्लास में, दे आर सेलिब्रेटिंग हेलोवीन एंड ऑल दैट टू, अगर जुगन ने कर लिया तो क्या, बट यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि पीपल एक्सपेक्ट ओनली गुड थिंग्स फ्रॉम सेलिब्रिटीज, दे कांट सी देम डूइंग समथिंग अगेंस्ट द कल्चर, जबकि रियलिटी में पता नहीं क्या क्या कल्चर के अगेंस्ट कर रहे होते हैं ये सेलिब्रिटीज, विच इज नॉट पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। ना सिर्फ सेलिब्रिटीज, अगेन वो वाले बंदे भी जो कि कमेंट कर रहे होते हैं, हम वी डोंट नो कि वो घर में क्या करते हैं, वी डोंट नो वो अम्मी का कहना मानते हैं कि नहीं मानते, वो रात को दूध पीते हैं कि नहीं पीते, वी डोंट नो वो कौन कौन से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। सो ये है एक मसला कि हम जो है ना बड़े इसको कहते हैं कि डुअल पर्सनैलिटी नहीं, ये कहेंगे हाँ। अच्छा खैर, उसके बाद सलमान कहते हैं एग्रीड रसलान, ये औरत माज वाले स्लोगन सही अल्फाज के चुनाव के साथ बनाए जाएं
चाहे जिसम कोई डबल मीनिंग बात ना हो और ना कोई कंट्रोवर्सी बने। इसके बाद जमान से कहते हैं आई बी ऑनेस्ट 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली फॉर जावेद शेख ये बब्बे बुड्ढे जावेद शेख को ये बेरोज समझदारी अपने घर की बहू बेटी को नहीं देखते जो मेरा जैसा मेरी मर्जी के प्राइम एग्जांपल्स हैं और दूसरों को पर्दे और भाषण देने आ जाते हैं हिपोक्रेट अंकल्स। सलमान तुम्हारी जुबान बहुत तेज है भाई। हाँ फातिमा से कहते हैं हाँ मूड अच्छा हो गया आज का जुक बॉक्स। थैंक यू। उसके बाद गो टू हेल माय लाइफ कहते हैं शहीरा's interview was so amazing I couldn't stop watching it even though I had a few things to do. She is so well read and speaks her mind. The best thing was how proudly she was speaking Urdu. She's not trying to change herself, her looks. I mean, of her actress like Shahira will have more scope when the stories being told changes as well. She's pure talent and her looks are unconventional. So the usual cute meet troops and love sick stories aren't going to be the right fit for her. Unfortunately, you don't see actors like Shabana Azmi and Nasiruddin Shah in masala flicks. Their acting powers is used in more grounded production. इतना एक बड़ी प्यारी मुझे बात बैठे बैठे याद है, मैं बड़ा प्यार रिलेट कर सकता हूँ। देखिए आपके पास एक्टर बनने के बाद हैं दो चॉइसेस, शॉर्ट टाइम, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत सारी लाइमलाइट, और आफ्टर दैट मॉर्निंग शो पे आए मेरे बेटे ने डैम्पर मैं चेंज कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड चेंज कर लेते हैं। प्राइम एग्जांपल इज आलिया इमाम, सादिया इमाम, फिजा अली। नेक्स्ट कैटेगरी इज आप छोटे छोटे कैरेक्टर करें, पावरफुल कैरेक्टर करें, एंड तक करें, हर एज के कैरेक्टर करें, हर एज का रोल करें। सवेरा नदीम दोनों का सेम शुरू होता है, इनफैक्ट मेरे ख्याल में सवेरा नदीम शायद पहले आई हो, बट लेकिन रेलेवेंट है। they both are not relevant anymore. हाँ, बस ठीक है आई थिंक ये मैं इधर ऐड करना चाहूंगा फॉर शहीरा, अगर नहीं मिलते कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मिलते प्रोजेक्ट्स अच्छे वाले जिसमें आप अपने कैरेक्टर के साथ नहीं इंसाफ कर सकती, इट्स ओके, डोंट डू इट। आपका काम अच्छा है, वो आपको खुद ही ढूंढ लेगा, आपकी कब्र तक आपकी कब्र तक हिट रहेगा। वो अच्छा काम आपको खुद ही ढूंढ लेता होता है, टेंशन ना लें इंशाल्लाह। ओके, हमाद अली मेरा लास्ट कमेंट पता नहीं कहाँ गया, नो आइडिया। उसके बाद ये कहते हैं गोटल में कहते हैं यू मूवी रिकमेंडेशन वाज वेरी गुड, आई वांट टू रिकमेंड वन लाइक दिस इज एन इंडियन मूवी कॉल्ड अमिस that is also about hunger but a different type of that, a genius masterpiece from Assam, the most descendant love story you will ever see but told with such elegance. I explores one of the darkest aspect of human nature with this amazing wisdom. इंशाल्लाह देखेंगे हम, प्लान करते हैं, ठीक है। समा मलिक कहती हैं ये मेरा कमेंट तो पढ़ा ही नहीं पिछले मीनिंगफुल का, पता नहीं आपने लेट किया होगा, मैं संडे को शूट करते हैं, संडे के बाद किया होगा आपने, ठीक है। तो भी 15 भी पढ़ लेते मेरा भी, अच्छा ठीक है। जस्ट नोटिस इंट्रोड्यूस एपिसोड, असलान के हाथ कितने हसीन हैं, मूड एक्सप्रेशन ऑलवेज एपिक, ग्रेट जॉब ओवरऑल, थैंक यू सो मच सबा। आप मेरा दोस्त बोला क्या कहता मेरे हाथों के बारे में, वो कहता तुम्हारे हाथों से रेड़ा गुजर गया हो, उसके बाद आपसे रेड़े वाले हाथ मैं खत्म कर लूँ, थक गया हूँ आज शो करके। मैं पढ़ लूँ? नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। आप जो कहते हैं दुल्की वुड बी गुड एंड फिल्ड विद मैसेजेस, आई विश एंडियंस मूवीज पार्क में लगती। एक तुम एंडियंस कह रहे हो, फिर तुम कह रहे हो कि पार्क में लगती। अच्छा, विंटर इज कम, नहीं न्यूज़ बहुत कम है, नॉट एबल टू डिस्कस, विंटर इज कमिंग, एक्सपेंसिव शॉपिंग डेज, बट Londaza, ये क्या है? Landaz has arrived. Halloween has not place in Islam, not in our society. I don't know why our सस्ते celebrity fully celebrate foreign culture and events, but ईद पे बोलते हैं कि हम तो सो के गुजारते हैं, इस्लाम के बात करो तो कहते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम शो करें, प्रैक्टिस करें या ना करें, इट्स बिटवीन अस एंड गॉड, बट what they have argument about Halloween, Holi and many others. I don't think so कि Halloween को उस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह हमारे सेलिब्रिटीज़ ईद सेलिब्रेट करते हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हमें सेलिब्रिटीज़ की अच्छी चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जोड़ा पहनते हैं, शूट कराते हैं, मतलब प्रॉपर शूट कराते हैं, उसको एड कराते हैं, ईद वाले दिन सुबह तस्वीरें भी डालते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये गलत बात है। और मुझे बता दो कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी जिसने ईद नहीं मनाई? नहीं, और क्या आपने सो जाते सारा दिन तो वो बेड के ऊपर कैमरा लगा के सो इट्स मैंने कहा ईद की सेलिब्रेशन हैलोवीन इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, उसमें मैंने बोला। और ईद की सेलिब्रेशन मैक्सिमम कितनी होती है? दावतें होती हैं, दावतें तो नहीं दिखा सकते, वो दावतें भी तो नहीं दिखा, एग्जैक्टली। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं ये सॉन्ग भी शामिल करो, दोनों रल के जवान, नहीं मेरी बात सुनो, इसमें डेयरी में मौसमियां कहां से आती, मुझे ये बताओ। ये तो हमने फ्रूट कैटेगरी में यूज किया था। ये तुम जो है ना मेरी जान,
गलत कैटेगरी में आ गए हो। नहीं बाज आ जाओ। तुम जो चीज सही के डिस्कस कर रहे हो, नाम कोई और है जिसमें दूध नहीं आता। और क्या जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमाद अली, सॉरी टू से बट फेमिनिज्म की ये डेफिनेशन सिर्फ उन्हें ही नहीं पता जो रोड्स पर निकले होते हैं। अगर वो इस चीज़ का सही यूज़ करते स्टार्ट से ही तो मसला नहीं होता। वैसे ये बात सच है, जब भी औरत के हक़ की बात आती है हम अपना बनाया हुआ इस्लाम बीच में ले आते हैं और बात नहीं समझते। इतनी यंग एज में तुम ये वाले ख्याल रखते हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी ब्राइट फ्यूचर। हमाद बड़ा अच्छा बच्चा है। ये अच्छी बात की है तुमने कि जो है जब भी हम हक की बात करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा इस्लाम बीच में आ जाता है। ठीक है जी। असद यूज़ कहते हैं जुग बास का आज मज़ा आया, पहले इतना कभी मज़ा नहीं आया, चस आ गई। एंड आई वाज वेरी लाइक स्केप्टिकल एंड वेरी स्केर्ड कि इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। यार असल आप खुद तो इतने वीआईपी ड्रेस एसेसरीज यूज़ करते हैं, लेकिन मून जी को क्यों नहीं ग्रूम कर रहे? वो बेचारे मेरी तरह ऐसे ही लगते हैं जैसे सोकर आए हैं। ये प्रॉपर नहाते हैं शो से पहले और इनको हर शर्ट की एक्सेस है कि ये पढ़िए, ये उठा लो, एक्सेप्ट दोज जो कि नहीं होती हैं। जाहिर है नया जोड़ा इंसान को खुद ही पहनना चाहिए। नो डाउट। नहीं आती, आज पहनी हुई है नहीं आती। एक्सेसरीज का थोड़ा सा मसला इसलिए भी क्योंकि मैं तोड़ देता हूँ। हाँ, एक दो दफा लाइव भी टूटी हैं। वो मेरा फेवरेट ब्रेसलेट था जो मैंने नेपाल से खरीदा। पूरा शो मून ने डर में किया कि ये शो कब एंड होगा और मेरे ऊपर फसादात की वो झाड़ होगी, लेकिन नहीं हुई, बचत हो गई। खैर कोई नहीं। अच्छा, हमाद अली कहते हैं वाओ, अश्लील गानों को अवार्ड तो साइमा जी का पता को चाहता है और सिंगर्स का नाम नहीं ले सकता, उन्हें गन पॉइंट पर गवाए हैं गाने। उसके बाद शान मुस्वा कहते हैं गुड शो, एज ऑलवेज एंजॉयड जुक बॉक्स। हेलोवीन के लिए मैं यही कहूँगा कि इवन इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। और अगर कोई सेलिब्रिटी करता है तो मसला वाले बात नहीं, बट मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि हमारे यहाँ जो हमारे कल्चर इवेंट्स होते थे उनको हमारे सेलिब्रिटीज़ कितने को प्रमोट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ बसंत होती थी, अब नहीं होती। उसमें सेलिब्रिटीज़ का कसूर नहीं, उसमें गवर्नमेंट का कसूर है। मेरी जान एक हमारे मुझे याद पड़ता है जब मैं नए लाहौर आया था तो इतनी मज़ेदार जश्न बहारा टाइप वो होता था, फूलों की वो रेस कोर्स नहीं होती एंड समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ये जो मैंने अभी जश्न बहारा ये पाकिस्तान के कल्चर का पार्ट नहीं है, ये बन गई। ये भी इंडिया से ही आती है भाई। और कौन सा है हमारा कोई इवेंट? हमारा इवेंट ही नहीं है। 2 ईदें आती हैं साल की, वो हम उर्सों पे मनाते हैं। उर्स कौन मनाए जाके? उर्स है समथिंग विच इज रिलीजन और उसको भी कोई वो क्या मनाए हम? मुझे बताओ हम क्या मनाए? मुहर्रम है, वो रिस्पेक्ट का एरिया जिसमें सब सेलिब्रिटीज तकरीबन रिस्पेक्ट करते भी हैं, मोस्टली नहीं भी करते तो उनका मसला नहीं है, उनको इल्म नहीं होगा। इल्म होता तो शायद ना करते। जिनको इल्म होता है वो रेशम की तरह 40 दिन देगे भी बनाते हैं। अच्छा भाई मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं मजाक में रेशम हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। चलें उसके बाद मेरे लगते थे जो शायद आज भी लगते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं लगते। और भी बहुत से कल्चरल चीज़ें होती हैं जिनको इतना खुल के सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो फिर इस तरह के इवेंट्स को एक दूसरे कल्चर से आप अडॉप्ट किए तो उनको भी पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ तो क्या निहा कहते हैं अश्लील गाने। फिर उसके बाद वैसे हमारे टीवी ड्रामास में एक्टर्स को खुले आम सिगरेट्स पीते दिखाते हैं। वहाज ने तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था में और मैं कई दफ़ा तंबाकू नोशी की, ना कोई बैकलैश आया, बट उल्टा फैंस पागल हो गए हैं कि वहाज कितने हॉट लग रहे हैं। अब अगर सजन ने Z5 की सीरीज में सिगरेट पी ली तो उसमें कोहराम क्यों मचा रहे हैं? ट्रू, अगर सिगरेट पीना गलत है तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए गलत है। सिगरेट पीना गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ सिगरेट का जेंडर से क्या ताल्लुक है? कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं पीनी चाहिए। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इस तरह मर्दों की भी कोई सिचुएशन आती होगी जिसमें नहीं पीनी चाहिए। इफ यू हैव लंग्स कैंसर नहीं पीनी चाहिए। सो यही कह सकते हैं लंग्स कैंसर चले अगर हो जाए। अल्लाह ना करे। ऐश्वर्या कुछ कह रही हैं, कहती हैं गाइस यू आर रॉन्ग, वाज शॉट इन हिंदी एंड डब्ड इनटू अनदर लैंग्वेज। पता नहीं क्यों मैंने देखा, मुझे नहीं लगी। विद सिंह रारा जवान। चले रारा का देखा अभी रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर ने किया है, वो बड़ा मजे का था। अच्छा डालना है अभी? नहीं चलिए आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।